तो ये जो मानवा है, इस मानवा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हवा मेगट को, जो कि कहता है कि ये क्या, ये मैं कहाँ, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। तभी सिस्टम कहता है कि यूजर लिन फैन कंफर्म प्लीज चूज नहीं चूज की फर्स्ट ऑप्शन बाई शुन, एक क्यूट लोनली लड़की जिसके पास पैसा भर भर के है पर कोई दोस्त नहीं है। आप इसके बॉयफ्रेंड बन सकते हैं, इसके साथ गेम खेल सकते हैं, मूवी खेल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और वो दूसरे वाले का भी नाम बताता है। ये देख के वो कहता है कि ये क्या, मेरे ड्रीम में भी मैं सिंगल हूँ जिसके लिए ये मेरे को बुली कर रहा है। नहीं, सपने में भी लोग मुझे बुली करें। नहीं, हट वे साले, कोई चूज नहीं करना, हट 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 हटा, मुझे कोई चूज नहीं करना। यदि जो मैं चूज करना चाहूँ, क्या तेरे में इतनी औकात है, क्या तू मेरे को दे सकता है? मैं बी चुनता हूँ, ले मेरे को बी दे। ये सुन के वो होता है ठीक है, तो क्यों नहीं, हम आपको बी वाला ऑप्शन देते हैं। हम देते हैं वहां पे, हम देते हैं उस लड़की को, वहां लेके आ जाता है जिसका नाम होता है यू। ये देखे हम मेकट एकदम हक्का बक्का हो जाता है। प्लीज चेक कर लीजिए कि ये वही है जो कि आप चाहते हैं। ये देख के वो कहता है कि ये तो सच में वही है, क्या ये सच में मेरी है? तो बस एक सपना था। हाउ अनलकी है, मैं घर पे अकेला बैठा हूँ। ऐसे सपने मुझे बहुत रेयर आते हैं, मुझे रियलिटी से एस्केप करना होगा यार। मैं तो यू का भी आज तक कभी फेस भी सही ढंग से नहीं देख पाया। हम देखते हैं बाहर कोई आता है कि क्या ये लीफेंग का कमरा है। वो था, एक मिनट, कोई आया है बाहर, कोई औरत है, कौन होगी? तुम लोग बाहर रुको, मैं अंदर जाके आती हूँ। देखने से ऐसा लगता है तुम ऑलरेडी उठ चुके हो नालायक। मेरे सर्वेंट तुम्हारा पूरा लगेज मेरे घर पे, मतलब कि मेरे विला के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, समझे, जो कि स्कूल से बहुत क्लोज है। हाय, मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, मेरा नाम है यूई। हमें सिविल अफेयर डिपार्टमेंट में जाना होगा, वहाँ पे हमें जल्द से जल्द मैरिज सर्टिफिकेट लेना होगा। आज से हम दोनों शादी कर रहे हैं। हम देते हैं डिपार्टमेंट के आगे। वो कहता है सच में मैंने शादी कर ली। हाँ, ये कैसे हो सकता है? मैं पक्का कोई सपना देख रहा हूँ, कोई पत्थर आके मेरे को लग जाए। इतनी खूबसूरत अमीर औरत मुझसे शादी कर रही है, ये मेरा एक सपना था। तो मेरा सपना सोने के बाद, उठने के बाद पूरा भी हो गया। हाय ऐसी जिंदगी, भगवान तेरा बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है। ये देखिए दो आंटियां कहती कि देखो जरा उस बच्चे को, उसके हाथ में सर्टिफिकेट है। ये ऐसा लगता है कि अभी अभी उठ के आया है, लगा कोई हम भी सपना देख रहे हैं। उधर देखो उस लड़की को, वो कितनी खूबसूरत है। मे बी आई थिंक वो ट्रू लवर होंगे। सिस्टम कर रहा है सर ये कोई सपना नहीं है, ये आपकी लाइफ है। हम है लाइफ चूजिंग सिस्टम। आपकी जिंदगी में क्या सही है क्या गलत है, हम आपके लिए ऑप्शन देंगे कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। वो आप अपनी लाइफ को खुद चुन सकते हैं। वो देख सच में, एक मिनट, ये आवाज तो मेरे सपने में भी आई थी। वो था, हमने बोला मैं हूँ लाइफ सेविंग सिस्टम और मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर हूँ। मैं तुम्हारे अंदर तुम्हें आगे चॉइसेस दूंगा जिससे तुम्हें चुनना है। वो कहती है, हे आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? वो तो सिस्टम क्या, एक मिनट मुझे, मैं पूरा क्लियर तो करो भाई, बात पूरी क्लियर कर। वो तो क्या हो रहा है? लिंग फैंग यहाँ रुको मत, मेरे ग्रैंपा तुमसे मिलना चाहते हैं। वो तो ग्रैंपा, वो तो ग्रैंपा ली, ये है द लिंग फैंग। वो द ली फैंग तुम एकदम अपने दादाजी की तरह दिखते हो जब वो भी जवान था। लगता है तुम दोनों ने शादी कर ली है। चलो मुझे अच्छा लग रहा है। 2 दिन बाद प्रॉपर एक वेडिंग करूंगा तुम्हारे दोनों की। सर आप मेरे दादाजी को जानते हैं? वो तो जानता हूँ, तुमसे ज्यादा जानता हूँ। वो ना केवल तुम्हारे ग्रैंपा है, यहाँ तक कि वो मेरा सेवियर भी है। अगर उस दिन उसने वो एक्सप्लोजन नहीं रोका होता, मेरे को नहीं बचाया होता, तो मैं भी आई डोंट थिंक मैं यहाँ होता। क्या मैं उसे फिर बाद में ढूंढ भी रहा था कि आखिरकार वो कहाँ होगा, मेरा दोस्त कहाँ होगा। फिर पता चला कि वो तो ऑलरेडी इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। तो ना मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी पोती की शादी तुम्हारे साथ कर दूं, उसके पोते के साथ। ओह तो ये बात है कि सडनली हम दोनों शादी कर रहे हैं। ओह मतलब डोंट वरी सर, मैं यूई का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, ये मेरा वादा है। मतलब मैंने सही कहा था, मेरी नजर कभी धोखा नहीं खा सकती। मैंने एक हीरा ढूंढा है, हीरा। ठीक है मैं देख सकता हूँ तुम दोनों के हाथ में सर्टिफिकेट आ चुका है। ठीक है अब ऑफिशियली तुम दोनों शादीशुदा हो। मुझे कुछ काम आ गया है, मुझे जाना होगा। वो तो क्यों नहीं गए, जरा ध्यान से जाइएगा। मतलब अच्छा तो हमने इस कारण शादी की है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो क्या मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत है? हे तुम भी जा रही हो आखिरकार? सुनो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, समझे। हम दोनों बस ऑफिशियली शादीशुदा हुए हैं। मैंने तुम्हें अब तक अपना पति नहीं माना है, समझे। मेरी फैमिली की सिचुएशन इस वक्त थोड़ी सी खराब चल रही है, जिसके कारण मैंने तुमसे शादी की है। अदरवाइज मैं तुमसे कभी शादी ना करूँ। खुदा प्लीज ऐसा तो मत बोलो, मैं तुम्हारा पति हूँ आखिरकार। मेरे जैसे लूजर का एक सपना होता है तुम जैसे एक परफेक्ट लड़की मिलना, मैं तुम्हें कैसे ना कर सकता हूँ? प्लीज मेरे पास आ जाओ ना। हो कहते हैं मुझे तुमसे कोई परवाह नहीं, आखिरकार जाओ। हमारा मैरिज बस एक मजाक है, समझे। हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये शो जल्द ही खत्म होने वाला है, तो तुम मेरे बराबर भी नहीं हो। फिर वो जाती हुई कहती कि मेरे घर पे आ जाना, ठीक है, मेरे विला में टैक्सी पकड़ के। वो कहता मैंने तुम्हें कहा था ना, ये ना होंगे ना जैसा लूजर इतनी कमाल की लड़की से प्यार कर लेगा, हो ही नहीं सकता। हाँ सही कहा, चलो हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब इन दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। हम अमीर सिस्टम को बुलाया था कि सिस्टम 12 साले आखिरकार इतनी खूबसूरत लड़की तूने मुझे दी है, पर लेकिन क्या दी है, इतनी नकचड़ी, इतनी एटीट्यूड वाली। साले इसका काम है मेरा ध्यान रखना, मैं इसका हस्बैंड हूँ, पर लेकिन ये हस्बैंड की जगह मुझे कचरा मान रही है, ऐसा क्यों? ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारा रैंक बहुत लो है, तुम कुछ नहीं हो, समझे। तुम अपना टाइप का भी नहीं चुन सकते, समझे। इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम नहीं
चुना था। होता मुझे रिग्रेट हो रहा है, प्लीज मुझे वापस चुनना है। होता सॉरी, हम बस प्लेयर को एक ही बार चांस देते हैं, 2 और चांस देना हमारे बस की बात नहीं है। होते क्या प्लीज एक ही चांस था यानी, कोई ना ठीक है, मैं यूई को एकदम अपने प्यार के अंदर गिरा के रहूंगा, उसे कंट्रोल कर लूंगा और आगे से कभी भी कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा। जहाँ पे मामेगड़े उसके घर पे उसकी इस्त्री कर रहा होता है, मतलब कि उसके कपड़ों की इस्त्री कर रहा होता है, ड्राई क्लीन कर रहा होता है। होते आराम से, जरा से आराम से करो, ये मेरी फेवरेट ड्रेस है समझे। और वैसे भी ग्रैंडपा का जल्दी बर्थडे आने वाला है, तो हमें उसकी बैंक्वेट की भी तैयारी करनी है। होता साली आके का दरवाजा खटखटा के आया कर, मुझे हार्ट अटैक आ जाता। तो ये ड्रेस मेरी फेवरेट है, इसे कुछ होने मत देना। आई नो ड्राई क्लीनिंग कर रहा हूँ आके का, तुम्हें थोड़ा ध्यान रखो इसके ऊपर। तुमने इसको बहुत अच्छे से आयरन किया है। सच में तुमने साबित कर दिया तुम एक असली मैन हो। वाह बहुत बढ़िया, लेकिन बस तुम एक बेरोजगार पर्सन हो। तो ऐसा तो मत बोलो आखिरकार, वैसे भी मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं ग्रेजुएशन से पहले काम कैसे कर सकता हूँ। यूजलेस पीपल हमेशा बस एक्सक्यूज ढूंढते हैं भागने के लिए। अगर तुम सही ढंग से एक जॉब भी नहीं ढूंढ पाए तो फिर तुम मेरे फैमिली में खड़े होने के काबिल ही कैसे रह पाओगे आखिरकार। मैं यहाँ अपने कपड़े बदलने वाली हूँ, तो तुम यहाँ खड़े खड़े कर क्या रहे हो आखिरकार। तुम बस मेरे पे एक बोझ बन रहे हो, इसलिए मैं यही कहूंगी कमरे से बाहर जाओ समझे, मैं यहाँ कपड़े चेंज कर रही हूँ। वो कहता है बस बहुत हो गया यार। सिस्टम कहता है कि मुझे याद है किसी ने कहा था 1 महीने पहले कि मैं इस औरत को अपने कंट्रोल में लेके आऊंगा। वो कहता है ये बात मुझे भी तुझसे पूछनी थी, तू सिर्फ एक यूजलेस सिस्टम है साले आखिरकार। 1 महीने पहले तूने मुझसे एक जबरदस्ती शादी करवा दी, एक इतनी बेकार वाइफ मेरे हाथ पकड़ा दी आखिरकार। इसके अलावा तूने अब तक वापस कुछ नहीं किया, कोई फीचर वगैरह कुछ नहीं, सिखाना वगैरह कुछ नहीं। तो कम ऑन, मैं एक सिस्टम हूँ आखिरकार। हाउ कैन मैं बाहर की दुनिया पे कैसे रूल कर सकता हूँ, मेरी गारंटी नहीं है, जो तुम करते हो उसके ऊपर मैं आता हूँ समझे। शट अप ली फैंग, तुम ये क्या कर रहे हो आखिरकार। तुम चीजों को इस प्रकार से क्यों बिखेर रहे हो, तुम देख नहीं सकते यहाँ पे गेस्ट आए हैं। होता आंटी आंटी ऑलराइट। होता हाँ हाँ सासू माँ कर रहा हूँ यार, गेस्ट मुझे दिखा नहीं था। नाइस टू मीट यू, आई एम लू शू, हम सेम ही स्कूल के अंदर हैं। होता अच्छा, यानी तुम दोनों एक ही स्कूल से बिलोंग करते हो। एक इंटेलिजेंट और पावरफुल सक्सेसफुल यंग मास्टर है, दूसरा एकदम लूजर और लेजी है, एक हाउस वाइफ की तरह। होता कम ऑन। होता आंटी डोंट बी वरी, ली फैंग और मैं दोनों एक बात कॉमन है, हम दोनों ही यू को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बस फर्क इतना है कि ली फैंग मेरे हाथ से उसको ले गया, पर फिर भी मैं इसे ट्राई करता रहूंगा। हम लेते हैं। वो वहाँ नीचे आती कि मैंने कुछ आवाज सुनी, क्या हो रहा है आखिरकार। हाय कैसी हुई हूँ मैं, तुमसे तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ, तुम्हारी याद आ रही थी मैं। होते लूशू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। होते ऑब्वियसली मैं तुम्हारे ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में यहाँ आया हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। होते सॉरी ऑलरेडी मेरे पास कोई है, मैं नहीं आ सकती। वो कहती है कम ऑन बेटा, इसके साथ जाने से अच्छा है कम से कम तुम लूशू के साथ जाओ, ये एक नंबर का यूजलेस बेकार है, तुम्हारा स्टैंडर्ड भी खराब करेगा। होता आपका इसके कहने का मतलब क्या आखिरकार, मैं इतना मेहनत तो कर रहा हूँ आखिरकार, मेरी क्या गलती, अचानक से आपकी बेटी आई मुझसे शादी कर गई, मेरी इसमें क्या गलती। वो तो तू यूजलेस है साला, जॉबलेस पर्सन आखिरकार, जाके स्त्री कर। लूशू कहता है कि आखिरकार मैं जीनियस हूँ। तभी सिस्टम कहता है चल तेरे को आज एक ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए, एक सक्सेसफुल बंदा जो कि मतलब कि इलीगल लीगल दोनों काम कर सकता है, बड़े आराम से, बिलियंस ऑफ डॉलर का पैसा है, प्रॉपर्टी है, और वो तुम्हारा बड़ा भाई बन के आएगा, ठीक है, वो तुम्हारी मदद करेगा ऐसे बड़े भाई के रूप में। ऑप्शन बी, एक कॉमन लूजर, बट लेकिन दिमाग इतना पावरफुल है उसका कि क्या ही बताएं। और हाँ, उसका वो भी अमीर है, उसके पास भी पैसा है, पर लेकिन वो बस दिखाता नहीं है, हमेशा लो प्रोफाइल रहता है। वो तुम्हारा छोटा भाई बन के आएगा और तुम्हारे हर आदेश को मानेगा। वो था सोच समझ के चुनना है, ऐसा समझे, मेरे पास ज्यादा समय भी नहीं है। वो था हाँ जानता हूँ मैं जानता हूँ कि मैंने तेरे को पहले अनोइंग बोला था, पर ठीक है, उसे सबक सिखाना बहुत मुश्किल है। उसने मुझे एक चीज तो सिखाई है, इस दुनिया में खड़े रहना तो पैसा ज्यादा जरूरी है, तो मैं उसके अंडर कंट्रोल में नहीं रहना चाहता, तो ऑब्वियसली मैं एक छोटा भाई चाहता हूँ जो मेरे अंडर में रहे। सासू माँ उसकी बेइज्जती पे बेइज्जती मारी होगी कि तुम बस एक यूजलेस पर्सन हो आखिरकार, तुम बस और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वो तो मम्मी बस कीजिए आप, द बिग ब्रदर। वो तो कौन आ गया, वो तो बिग ब्रदर यार, तुमने बताया नहीं, तुम्हारे घर के नीचे कार टूटी हुई थी आखिरकार तुम्हारी, देखो मैं कंपनी से तुम्हारे लिए नई कार लेके आया हूँ। वो तो ये कौन है। वो तो आंटी हाय कैसे है, मैं इनका भाई हूँ आखिरकार, मैं कार लेके आया हूँ ग्रैंडपा के बर्थडे पार्टी के लिए। इनकी वाली कार क्या है वो टूट गई थी, इसलिए क्या है, और ऊपर से क्या मेरा एक लग्जरियस शोरूम है कार्स का, तो वहां से मैं एक कार लेके आया हूँ। तो मैंने अपने बारे में बताया नहीं, मेरा नाम है वांग एंग और मैं ली फेंग का छोटा भाई हूँ। ये लीजिए कार एकदम तैयार है, मैंने इस कार को पूरा खर्चा देके रखा है, टेंशन मत लीजिए। कल मैंने इसको रेंट पे चढ़ाया था, पर आज मैं इसको लेके आ गया हूँ, देख लीजिए कितनी शानदार है। भाभी जी पहले आप आइए, आखिरकार मैं नहीं चाहता कि आखिरकार ये लू यहाँ पे ज्यादा कुछ ट्रबल करे। उधर थैंक यू। उधर साले तेरी कार टूट गई थी, तेरे पास कार भी है, मैं तो इस बात से हैरान हूँ। होता हाँ क्यों हो नहीं सकते क्या, कार हर बंदे के पास होता है, चाहे वो EMI पे ही क्यों ना लो आखिरकार। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है आखिरकार। वो तो चलो मिस्टर ल्यू आप टैक्सी पकड़ के आ जाइएगा। वो तो कमीने साले, आखिरकार मुझे एडवांस में सब कुछ प्रिपेयर करके रखना चाहिए था। बच्चे तू तो गया आखिरकार। जहाँ पे मामेट कहता है कि वाओ यार बर्थडे पार्टी तो बड़ी लग्जरियस है, बड़ा अच्छा खर्चा किया है। मुझे ली फैंग
इस बर्थडे गिफ्ट को पकड़ के रखो, ठीक है, ये ग्रैंपा के लिए है। उधर एक मिनट, क्या तुमने इसको प्रिपेयर किया है मेरे लिए? तो मैं जानती थी तुम्हारे पास कोई गिफ्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए तो मैंने ऑलरेडी एक गिफ्ट तैयार रखा था। कहना कि ये बस एक स्मॉल सा गिफ्ट है, ठीक है, और ये तुम्हारी तरफ से होगा जो कि तुम दोगे ग्रैंपा को बाद में। हमारे मेरे गिफ्ट को देखिए कहता है, एक मिनट, ये तो ग्रैंडसन है ना? ओ माय गॉड, मैं याद है जब मैं बच्चा था ना तो मैं माउंटेन्स पे ही रहता था। मुझे पता है, ये शायद 50 साल पुरानी तो होगी। तुम्हारा शुक्रिया आखिरकार, तुमने मुझे ये दिया। अदरवेश पता नहीं मैं क्या ही जाता, अपने आप को कैसे बचाता। मुझे गलत मत समझो, जब मैं नहीं चाहती कि लोगों को पता चले कि तुम जैसा यूजलेस आदमी मेरा हस्बैंड है, समझी, जो कि गिफ्ट भी अफोर्ड नहीं कर सकता ग्रैंपा के लिए। मैं जानता हूँ तुम बोला कोल्ड हो, पर लेकिन अंदर से बोला नरम हो। होता है, वो गलत नहीं कह रही, वो सच कह रही है, तो एक यूजलेस है। वैसे अब मुझे तुम ये बताओ, तुम्हें ज्यादा रिग्रेट तो नहीं हो रहा ना कि तुमने इसको चुना आखिरकार, इस लड़की को? एकदम सही है ना? आई नो रिग्रेट करना इजी है, पर डिवोर्स वो भी हो जाएगा, टेंशन मत लो। लेकिन उससे पहले इसे यकीन दिलाऊंगा कि इसने एक डायमंड को खोया, ये मैं इसको अपने प्रति प्यार करवाऊंगा, अपनी कैपेबिलिटी दिखाऊंगा। तभी हम देते हैं, वो जैसे ही बुढ़ाओं को देखता है, बुढ़ाओ लड़कियों से गिरा हुआ होता है, ये देख के वो कहता है कि साला बूढ़ा आदमी, लड़कियों के जवानी का जोश गया नहीं क्या इसका? उधर अरे क्या से हो ग्रैंडसन नीलो, क्या हाल है? उधर हैप्पी बर्थडे दादाजी। आई नो मैं थोड़ा रूड हूँ, बट मुझे इस तरह नहीं आना चाहिए था। एक छोटा सा गिफ्ट है जो कि मैंने और आपकी पोती ने तैयार किया है। तभी उधर वेट हट, ऐसा दादाजी मैं आ गया। उधर हट जा साले। उधर अरे बाप रे, उधर कांग्रेचुलेशन दादाजी, हैप्पी बर्थडे, ये देखिए। उधर लूशू, क्या बात है, तुम भी यहाँ आए हो बेटा? ये लीजिए पूरी 100 साल गिंजेना, मैंने इसे खरीदा है आपके लिए। ये इतना 100 साल पुरानी है, 100 साल आपकी उम्र बढ़ा देगा। वो तो 1 मिनट 100 साल पुरानी है ये। तो तुम तो ली फैंग, तुम तो अपना गिफ्ट दे रहे थे ना, क्या हुआ? तुम भी तो अपना गिफ्ट दिखाओ, अपनी आंखें क्यों छुपा रहे हो? वो तो शुक्र है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं लेके आ गया। हम देखते पब्लिक भी वहाँ पे मामा का मजाक उड़ा रही थी, जैसा एक कंट्री बुक साइड क्या ही गिफ्ट लेके आएगा, ये कोई गिफ्ट अफोर्ड भी कर सकता है आखिरकार? ये यहाँ आया ही कैसे? तो मैंने देखा इसके हाथ में जो गिफ्ट है ना, ये शू ने इसको दिया था आखिरकार। द ओल्ड मैन, आखिरकार तुम कैसे आदमी हो? तुमने अपनी पोती की शादी इस जैसे यूजलेस से करा दी, कैसे, जो कि गिफ्ट भी अफोर्ड नहीं कर सकता हो? कहता इतनी बेइज्जती आज तक जिंदगी में कभी नहीं हुई है। इस बंदे के पास 100 साल पुरानी ग्रेंजना है। हे भगवान, इससे मतलब कि 100 साल तक की उम्र तो बढ़ ही सकती है, एटलास इतनी इतनी पावरफुल दवाई तो बन ही जाएगी। मैं 50 साल की दे रहा था, आखिरकार इसने 100 साल की दे दी, मैं अब क्या मुंह दिखाऊं? तभी हम देखते हैं सीन अचानक से आके थोड़ा आगे, जहाँ पे वो कहता है कि 1 मिनट, ये तो 800 साल पुराना रूट है ना भाई साहब। मेरे फादर ने इसको मतलब कि क्या बोलते हैं माउंटेन पे ढूंढा था 1 साल पहले। टुडे मैंने सोचा क्यों ना ये प्राइम वाली उम्र वाले बंदों को मैं दे देता हूँ, कंपेयर करें 100 साल वाले से तो ये बहुत ज्यादा बेटर है। मुझे एक पूरी की पूरी सेंचुरी से भी कहीं ज्यादा ओल्ड है। वाह, अगर कंपेयर करें उस वाली से तो ज्यादा बेटर है। सच में तुम्हारा कोई मैच ही नहीं कर सकता। मुझे कम ऑन, मेरी वाली ज्यादा बेटर है, मेरी वाली 100 है, उसने पक्का चीटिंग की होगी। मुझे देखो बच्चे, रियल ट्रेजर होता है। जानते हैं कि अमीर लोगों के बच्चे कभी हार नहीं मानते, उनके अंदर घमंड रहता है, पर हार मान लो, इसके वाली 800 साल है, तुम्हारी वाली बस 100 साल ही है। वैसे भी मिस्टर एन का ग्रैंड सन नीलो बड़ा कमाल का है। होता कम होना, आप तो बहुत ज्यादा फ्लर्टिंग कर रहे हैं। होता सच में बच्चे तुम बड़े इंप्रेसिव हो, मैं बहुत ज्यादा जलस हूँ तुमसे। क्या भाई? तू तो और क्या है, दरवाजा खुला है, जाना चाहता है जा सकता है, कार तैयार करूँ? साले तू बस देखता जा मैं क्या करता हूँ। होता हाँ क्यों नहीं, गुड बाय। वो मैं डेफिनेटली वापस जरूर आऊंगा। होता दामाद जी, आपने बड़ा अच्छा काम किया। होता थैंक यू ग्रैंपा। वो तो ठीक है, तो अब यहाँ खड़े मत रहो, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बातचीत करनी है टेबल पे। वो कहता अच्छा ठीक है। तभी उसके जेब से कुछ गिरता है। वो कहता 1 मिनट, ये क्या है ग्रैंपा के पॉकेट से? ओल्ड पॉकेट वॉच, ये आज के टाइम में लोग रखते हैं। वो ओपन करता है तो उसके अंदर एक लड़की की तस्वीर भी होती है। वो कहता वेट 1 मिनट, ये लड़की? और सीन आता है कुछ समय पहले का कि यूजर, आपको हम एक सिलेक्शन का ऑप्शन दे रहे हैं। पहला, एक इंडियन गॉड की, जी हाँ देख भी सकते हो, उसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि एक इंडियन गॉड की लोशन है जिससे इम्यूनिटी सिस्टम में एनर्जेटिक एकदम पावरफुल बन सकता है बंदा बड़े आराम से, एक रियल मैन के लिए। होता है अगर उसको ये दे दिया तो साला जवानी का जोश चढ़ जाएगा, वो साला अमर बन जाएगा। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं दे सकता। दूसरा है 800 साल पुरानी ग्रेनुला, जो कि बहुत पावरफुल है, पर लेकिन क्वालिटी अननोन है, हम नहीं बता सकते। मुझे ये बड़ा अजीब है, खैर, पर लेकिन मैं जो सोचता हूँ उसका अलग मैं चाहता हूँ, मैं भी ऑप्शन चुनूंगा। होता है क्यों नहीं, वहां पे हम देते हैं उसके हाथ में वो ग्रेनुला आ जाती है। हो जाता है थैंक यू फॉर चूजिंग, आपने इस प्रोडक्ट को चूज किया है, हमें रिव्यू जरूर दीजिएगा। मेरी बात सुनो। उधर बोल, उधर मेरा गिफ्ट भी जरा देख भी लो आखिरकार, तुम्हारी वाली ग्रेनुला से ज्यादा पावरफुल है, तुम यहाँ पे बस 100 साल वाली लेके आए हो, मेरी तो इससे भी ज्यादा वाली है। उधर कम ओनली फैन, तुम बस यहाँ पे अपना मजाक बना रहे हो गए देन, ठीक है, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो आखिरकार लोग भी तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। अगर तुमने अपना गिफ्ट सही ढंग से नहीं दिखाया, तुम्हारा गिफ्ट अगर लोगों को अच्छा नहीं लगा तो फिर हमें मत कहना आखिरकार। एंड देन लेटर ऑन क्या हुआ था आप सबको पता ही है।
हाँ मेगट कहता है कि नो सरप्राइजिंग। सिस्टम कहता है मैं देख सकता हूँ बच्चे, तेरा दिल बड़ा धड़क रहा है, क्या ये लड़की तेरी टाइप की है, क्या तुझे चाहिए मैं दे दूँ? बोला नहीं ऐसी बात नहीं है, ये लड़की मे बी आई थिंक यून जैसी दिखती है। ऐसा हो सकता है कि शायद तक ये उनकी वाइफ हो ना मैं बुढ़ा जिस हिसाब से ठरकी आदमी है, एक लड़की के पीछे तो नहीं रहता, वो सारी लड़कियां हैं, पर लेकिन कभी सोचा नहीं था बुढ़े में इस उम्र में भी इतना जोश। तभी उसकी वाइफ आती है, होते तुमने ये 800 साल पुराना ग्रेनोला कहाँ से लेके आए? तुम तो बहुत गरीब हो, मैं भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकती, तुम्हारे पास कहाँ से आया? मैंने कहा ना मेरी थोड़ी फैमिली की बहुत अच्छा गार्डन था तो वहां पे था, क्यों मैं कहीं से भी लेके आया, तुम्हें क्या होता? ओह रियली? ऐसा मत कहना कि तुमने कहीं ब्लैक मार्केट से ये पैसा उठाया है, उसके बाद तुम ये फैमिली की लेके आए हो और मेरी फैमिली के ऊपर नाम लगा रहे हो। हम तुम्हारा कोई मिसअप क्लियर नहीं करने वाले, समझे? डर्टी मनी, डू यू रियली थिंक क्या मैं एक लोन से लेके ये सब कुछ करूंगा, ये रेड ब्लैक मनी इस्तेमाल करूंगा? सुन मेरी एक बात, मैं तुझे दिखा सकता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। देखो मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम क्या ही कर सकते हो, समझे? मुझे तुम्हें वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से तुम हो, तुम्हें इतना तो जानती हूँ, तुम्हारी कोई इतनी औकात नहीं है कि तुम इतना ये लेके आ सको। तुमने पक्का कहीं से चोरी की है या कुछ और चीज की है? मतलब अच्छा सच सुनना चाहती हो? तुम अमीर लोग बस उनको उनकी औकात या फिर उनके पहनावे पे नजर डालती हो कि हाँ भाई ये बंदा अमीर है, ये वो। तुम्हारे हिसाब से तुम्हें क्या लगता है एक मैन को रेडियस बनाने के लिए कितना पैसा लगता है? तुम्हारे हिसाब से तुम्हें क्या लगता है तुम्हें पाने के लिए मुझे कितना पैसा लगेगा? 10 मिलियन, 100 मिलियन? तभी उसे थप्पड़ मारती है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने इसके बारे में पूछा तुमसे? मैं अगर इतनी औकात है ना तो खुद का पैसा लगा के दिखाओ, समझे? खुद का पैसा, मुझसे झूठ मत बोलना। दूसरी तरफ वो लोग टेबल पे बैठे होते हैं। होती दादाजी हम लोग यहाँ आ चुके हैं, चलो बैंकेट शुरू करते हैं। हम आम में गिरते कि इसने मुझे थप्पड़ मारा क्योंकि इसको मेरे पे बिलीव नहीं था। मैं सच में मैं खुद उसे लेके आया था, सिस्टम ने मुझे दिया था। आई नो जानता हूँ बस, लेकिन सिस्टम मेरा है, उसने मुझे दिया था आखिरकार। हम देते हैं। दादाजी कहते हैं कि मैं खुश हूँ कि तुम लोग यहाँ मेरी बैंकेट में आए हो, मैं आज यहाँ कुछ अनाउंस करने वाला हूँ। उधर सर पेपर तैयार है। उधर तुम्हारा शुक्रिया। क्या दादाजी? उधर मैं अपने कुछ शेयर्स को ट्रांसफर करने वाला हूँ। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं फिर भी 56% शेयर होल्ड करता हूँ एन ग्रुप के। मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा, इसलिए मैं अपने क्या बोलते 20% शेयर किसी एक यंग मैन को ट्रांसफर करना चाहता हूँ। ये सुन के सभी वहाँ हैरान हो जाते हैं, और वो और कोई नहीं, वो है मेरा ग्रैंड सन ही लो। वो कहते क्या? एक मिनट, मैं सुन के बोलता क्या एक मिनट, ये दादाजी आप पागल तो नहीं होगे? आप अपना शेयर किसी आउटसाइडर को दे रहे हैं? हाँ ये कैसा हो सकता है डैड? आप हमारी प्रॉपर्टी को इस बंदे के हाथ में कैसे दे रहे हैं? ये सुन के उसे गुस्सा होता है कि क्या कहा? तो हाँ दादाजी, क्योंकि आपने मेरी बेटी को इससे शादी करा दी बिना मुझसे पूछे। वो तो अपनी बकवास करना बंद करो, समझे? मेरे पास कोई राइट्स नहीं है मेरे डिसीजन के ऊपर अपनी आंख डालने का। तुम सबके ऊपर शर्म आनी चाहिए। पैसा मैंने कमाया, सब चीज आज तक यहाँ तक जहाँ तक आज तुम हो ना, वहाँ सब मेरे कारण है। और तुम लोग चाहते हो कि मैं अपने शेयर किसी एक से बंदे को ट्रांसफर ना करूँ, जिसके कारण आज मैं यहाँ बैठा हूँ। ली मैं चाहता हूँ कि तुम हाँ करो, जल्द से जल्द पेपर के ऊपर साइन करो, फिर मैं देखूँ किस कितनी औकात हो कि तुम्हारे अगेंस्ट में जाता है। हमारा मेगेटिव बहुत ज्यादा डरा होता है कि मैं क्या करूँ। हे भगवान, ये औरत भी मुझसे गुस्सा में है। यदि मैंने साइन किया तो मैं बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊंगा, बहुत ज्यादा पैसा भी कमाऊंगा, फिर मुझे कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कोई मुझे बुली नहीं करेगा। पैसा बहुत अच्छी चीज है, लोग मुझसे प्यार करेंगे, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट उसने कहा था कि मैं खुद अपने हाथों से पैसा कमाऊं, मेहनत करूं, आखिरकार अपने जेब में खुद अपना पैसा रखूं। मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। और वो कॉन्ट्रैक्ट वहां फाड़ देते कि मुझे ये पैसा मंजूर नहीं है। ये बहुत ज्यादा गलत चीज होगी कि अगर मैं किसी और के पैसे के ऊपर अपना हक में जमाऊं। वो उधर तो मैं शेयर नहीं चाहिए, उधर बिल्कुल भी नहीं, मुझे शेयर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। यदि मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो फिर मैं कभी किसी को एन फैमिली के अंदर अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा फिर कभी भी। मुझे पैसे से प्यार है, पैसा खुद कमाऊंगा, समझे? मुझे इतना यकीन है कि मैं इतना पैसा कमा लूंगा कि मैं अपनी खुद की कंपनी खड़ी करूंगा जो कि एन ग्रुप को भी पीछे छोड़ देगी। और फिर यूई को भी ज्यादा मतलब कि मन ये नहीं लगेगा कि उसने एक यूजर से शादी की है, उसके मन में ये आएगा कि उसने एक हीरे से शादी की है। तो हाय मेरा दामाद, सच में तुम एक रियल मैन हो, एकदम मेरे जैसे ही हो। वो कहता दादाजी आप मेरे असली दोस्त हैं। होता मेरे दामाद, सच में मैं जब तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था, तुम एकदम मेरे उस दोस्त की तरह हो। ये कर क्या रहे हैं आखिरकार? हे आखिरकार तुमने बहुत ज्यादा पी ली है। मतलब क्या? नहीं मैंने इतनी भी नहीं पी है। तुम्हें मेरी चिंता हो रही है बाबू, तुम्हें क्यों इतनी चिंता हो रही है? तभी वो उसे हम देते हैं पीट पाट के लेके जाने लगती कि मेरा सर। वो कहता तुमने इस वक्त ये चीज गलत की है, समझे? मैं जा रही हूँ, या तो चुपचाप गाड़ी में बैठो मेरे साथ घर चलो, या फिर कुछ और चीज, समझे? वो कहता कम ऑन, मैंने इतनी भी नहीं पी है, मुझे छोड़ो। तभी हम देखते हैं अचानक से उन दोनों का पैर फिसल जाता है, हमामेट उसके ऊपर गिर जाता है। वो कहती है कि तुम मेरे ऊपर से हटो। वो कहता तुम्हारा शोल्डर बड़ा कमाल का है, मैं खुश हूँ आखिरकार तुम जैसी कोल्ड हार्टेड क्वीन मेरे को मिली है। क्या तुम आज रात को ये कंधा मुझे दोगी आखिरकार घर तक पहुंचाने में? मैं जानता हूँ मैंने आज तुम्हें गुस्सा दिलाया है, पर प्लीज मेरी मदद करो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम पे ये गुस्सा जचता नहीं है। वो उसके मुंह पे थप्पड़ मार के जाने लगती कि यू बास्टर्ड, अकेले घर आओ, समझे? तो थप्पड़ पड़ी फिर से। तभी वहां पे एक लड़की आती है कि ओह माय, मैं जिसे ढूंढी गली गली वो मुझे यहीं मिली। हनी आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कौन?
मतलब मैं तुम्हारी बीवी। कौन हो भगवान आप? मतलब कम हो, देखो तुम पी चुके हो मोहन, मैं तुम्हारी वाइफ होने के नाते तुम्हें घर लेके चल रही हूँ। चलो दोस्तों, आपको नहीं लगता कि मेरे हस्बैंड ने कुछ ज्यादा ही दारू पी ली? वो एक स्ट्रीमर होती है, उदय से मेरे बारे में बहुत कुछ पता है। इस हालत में जगह में रहना बहुत डिफिकल्ट है, मुझे रिग्रेट हो रहा है कि क्यों दारू पी इतनी मैंने। फिर अगले दिन हमारे मेकटे की आंखें खुलती है, वो कहता है हेलो कौन है? वो कहती है ली फैंग, तुम कहाँ पे हो? वो तो मैं घर पे हूँ। वो तुम घर पे नहीं हो इसलिए तुम्हें पता है तुमने कल क्या किया है? चलो भूल जाओ, चलो डिवोर्स ले लेते हैं। उधर एक मिनट, ये क्या हुआ आखिरकार? मैं तो बूढ़ा हूँ, मैंने क्या किया है? उधर तुम्हें क्या किया है? ट्रेंडिंग टॉपिक देखो, तुम्हें क्या किया है? उधर क्या हुआ? वहां पे एक लड़की होती कि क्या हुआ, इतना शोर क्यों, तुम किससे बातें कर रहे हो? उधर तुम कौन हो? उधर मैं लेजी हूँ। ये कैसे हो सकता है, तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे? उधर लेजी, यू आर द फेमस टॉप स्ट्रीमर विद द मिलियंस ऑफ फैन। उधर या देखो कल रात का हमारा रोमांस हमने पब्लिक कर दिया है, यदि तुमने ऐसा वापस किया तो मैं तुम्हें गुस्सा हो जाऊंगी। वो देखता है कि ये कहती कि ये है मेरा हस्बैंड, हमारे साथ पूरा साथ ही आखिरकार, मैं इसे एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उधर ये वीडियो तुमने कब वायरल की? हे भगवान, यानी कि यूं ऐसे देख लिया। वो कहती क्या तुम यहाँ पे हो आखिरकार? वो तुमने कैसे ढूंढा? वो तो मैंने इसे टेक्स्ट किया था। अब तुम्हें इसे हमारी रिलेशनशिप के बारे में आज नहीं तो कल बताया नहीं था। वो तो ली, सच में तुम बहुत बेकार आदमी हो। वो तो तुम गलत समझ रही हो मुझे। वो तो तुम आखिरकार, अब तुम अपनी सफाई में क्या ही कहना चाहते हो? कपड़े पहनो, हम ग्रैंडपा से भी मिलने जाएंगे, ठीक है? और वहाँ पे डिवोर्स पेपर मैं तैयार रखूंगी जिससे हम दोनों डिवोर्स ले सकें। उधर वेट ए मिनट, एक बिग इन्फ्लुएंसर पक्का ये किसी ने मेरे लिए सेटअप किया है। अब कोई पॉइंट नहीं है, मैं क्या करूँ आखिरकार? मुझे शावर लेना होगा सबसे पहले। वो मैं तुम्हें 15 मिनट दे रही हूँ, समझे, तैयार होने के लिए। ओह नो, मेरे बहुत सारे फैन थोड़े बहुत जा चुके हैं। वो मैं जानती हूँ कि हम दोनों फ्यूचर में डिवोर्स लेने वाले थे, पर ये थर्ड पार्टी के कारण कभी नहीं। मैं इससे ज्यादा बेटर हूँ। तो क्या करूँ क्या करूँ? तब ये सिस्टम कहता है कि आप अभी का पैनल पढ़ रहे हैं। वो तो हाँ पढ़ रहा हूँ, क्या कर सकते हैं? आप स्टॉक मार्केट चेक करें। वो तो हाँ मैं देख रहा हूँ, कोई है जो कि एन फैमिली के ऊपर ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, पर देखो एन फैमिली की शेयर्स देखो, कोई है जिसने मेरे लिए सेटअप किया है आखिरकार। उसने एक इन्फ्लुएंसर को ऑफर किया जिससे वो मेरे को हरा सके। ये पक्का है लुक होगा। लुक, तुम अपने आप को डिटेक्टिव कैसे कंसिडर कर सकते हो जबकि तुमने उससे पूछा ही भी नहीं है? मेरी मदद लोगे? वो बिल्कुल भी नहीं, ये सब चीजें मैं खुद ही कर लूंगा। सिस्टम कहता है कि मैंने आपकी इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी को देख के आपके लिए कुछ स्टेटस लेके आया हूँ। पहला है एम्प्रेस वू जेंटियान, ये पूरी दुनिया की सबसे पावरफुल औरत है, समझे? ये जो चाहे वो कुछ भी कर सकती है, अगर आप इसकी मदद लेना चाहेंगे। दूसरी है गुआन वेनार, शी इज ए गुड एडवाइजर, ये आपकी मदद करेगी आपको हर एक ऑप्शन में मदद करने के लिए। होता है क्या? चलिए चलिए, आप बहुत ज्यादा बेवकूफ होस्ट है, तो क्या हमने आपके लिए स्पेशल ये बनाया है, आप एक इंडिपेंडेंट थिंकर है, सो सोचा क्यों ना आपको थोड़ी सी राय देने के लिए एक लड़की को मदद कर दें। तो आपका क्या लगता है? डैम इट, ठीक है तो सिस्टम, मैं हमेशा बी ही चुनता हूँ, तो ठीक है मैं बी चुनूंगा, मुझे एक टफ वोमन नहीं चाहिए, समझे? एंड फैमिली के स्टडी रूम है जहाँ पे वो कहती डैड आपको पता ना उस ली ने क्या किया आखिरकार? वो कहीं ना कमीना बस हमारी फैमिली का पैसा वगैरह सब बर्बाद करा है, वो हमारी फैमिली का नाम बर्बाद करा है। डैड आपको क्या लगता है, क्या वो मेरी बेटी के लायक है? जल्द से जल्द उसको कहिए डिवोर्स दीजिए। उधर ग्रैंडपा हम आ चुके हैं, हे कम ऑन मेरा पीछा छोड़ो। उधर हाँ नहीं कम ऑन, आप ये क्या बात कर रहे हैं? उधर ली तुम इस लड़की को यहाँ क्यों लेके आए हो आखिरकार? क्या तुम्हारा सच में इसके साथ कोई अफेयर है? मुझे सच सच बताना। तभी हम मामी के आगे कुछ एडवाइजर्स लिख के आती है। उधर डैम इट यार सिस्टम साले, ये फोटो क्या है आखिरकार? लगता है वो लोग इस अनबॉक्स को नहीं देख सकते। एक मिनट, ये तो ग्रैंडपा की उस पॉकेट वॉच का फोटो है आखिरकार। एक मिनट, तो मैं इससे स्टार्ट करूँ, ठीक है? तो ये अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, पर फिर भी ये एक प्ले बॉय टाइप के पर्सन है। इनको खुद को नहीं पता कि ये आखिरकार क्या करते हैं, पर लेकिन ये अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। हाँ मेरा अफेयर है, पर मैंने एन फैमिली के किसी भी पैसे का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया है, समझे? कोई भी गलत इस्तेमाल किया, ना ही मेरा नाम खराब करने का इरादा है। मैं हमेशा से क्या बोलते यूई से प्यार करता था, तो यूई से प्यार करता रहूंगा। इफ यू डोंट बिलीव मी तो अपना बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं। मैं अब तक पुअर का पुअर हूँ, गरीब का गरीब हूँ, समझे? मैंने कोई लाइन क्रॉस नहीं की है। वो तो तुम पर, लेकिन तुमने मेरी बेटी को चीट किया है। वो तो ग्रैंडपा, आपने मुझे कहा था कि मैं और यूई अपने अंदर प्यार की भावना एक दूसरे के अंदर डेवलप करूं, पर मुझे तो कोई चांसेस दिख नहीं रहे हैं। पिछला 1 महीना हो चुका है, मैं एक मर्द हूँ, मेरी एक औरत है। कोई मर्द अपनी औरत के बिना बस एक हमेशा एक क्या बोलते हैं औरत का होते हुए भी वो एक गेस्ट रूम में सोए, उसके बिना तो भी ये क्या चलेगा? हर दिन ये आपको पता है मैं दूसरी औरतों के साथ भले ही बाहर जाता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यूई से प्यार नहीं करता। मैं यूई से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं सबसे ज्यादा सिर्फ यूई से ही प्यार करता हूँ। वो कहता है गुड बॉय, ये एक मैन के लिए बहुत अच्छी चीज है, ठीक है? तो मुझे तुम पे भरोसा है, यूई से माफ कर दो। होता हो गया, इसमें तुम दोनों की ही गलती है, तो तुम दोनों का डिवोर्स नहीं होगा। उधर डैड पर वो कहता है ऑफ कोर्स नहीं होगा इन दोनों का। ये बात करे शेयर की, वो छोटे मोटे होने दो, कोई झंझट की बात नहीं है। डोंट वरी, मैं वादा करता हूँ 1 महीना और दीजिए, यूई को मैं अपने प्यार में गिरा लूंगा। यदि मैं फेल हो जाता हूँ तो मैं यूई को खुद डिवोर्स दूंगा।
हमामी एक दुकान भी खोलता है जहाँ पे वो कहती है, हाय गाइस, आई नो आप लोग मुझे मिस करे हैं, मैं हूँ लेजी, आपकी लाइव स्ट्रीमर। चलो आज मैं आप लोगों की कमेंट पढ़ती हूँ। ओह तो तुम लोग मेरे उस बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रहे हो, ये लोग मेरी जगह उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमामी आता है कि हाय गाइस क्या हाल है, तुम लोग मुझे देखना चाहते थे, तुम लोग लेजी को फैन हो तो मैं तुम लोगों को 20% छूट दूंगा। तो तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अपनी मिल्क टी बेच रहे हो आखिरकार मेरे स्ट्रीम रूम पे, प्लीज ये प्रमोशन का टाइम नहीं है, वो तो कम तुम देख सकती हो, आखिरकार उन लोगों को मिल्क टी चाहिए और यू आर ए लाइव स्ट्रीमर और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये देख के उसके कमेंट के उसके फैन कहते हैं, साले कमीने वो मेरी औरत है, वो मेरी है। मैं अपनी मिल्क टी शॉप का हमेशा ऐसे ही प्रमोशन करता रहूंगा, मैं ना यूई को डिवोर्स दूंगा, ना ही मैं लेजी को कहीं ऐसे अपने हाथों से जाने दूंगा। ये बंदा बड़ा चालू आदमी है, मैं तो लूक फैमिली में शादी करना चाहती थी, लूक शेर से शादी करना चाहती थी। कुछ समय बाद रात को हम देखते हैं हम आमिर गिरता है, टाइम हो चुका बंद करने का। होता तुम्हारी टी तो बड़ी कमाल की है, आज हमने टोटल करके $13,000 का क्या बोलते हैं प्रॉफिट किया। जो चाहेगा कप बस कुछ सेंट का है, तुमने उसको $10 में बेचा है। वाह वेल, कुछ कस्टमर वो हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो तुम्हें अलग अलग जगह पे भी अपना बिजनेस अब ओपन करना चाहिए, इससे हमारे बिजनेस का सेल और ज्यादा बढ़ेगा मंथली होगा। हाँ पर लेकिन यार ये इतना भी आसान नहीं है पैसा कमाना। और जो चाय की जो सीक्रेट रेसिपी है वो वास्तव में मैंने सिस्टम से ली थी, सिस्टम ने मुझे दिया था, उसने कहा था मेरी चॉइस है, मैं करूँ नहीं करूँ। मुझे पैसा कमाना है पर इतना ज्यादा बहुत ज्यादा कमाना है, इतना भी आसान नहीं है, मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना पड़ा, इसके लिए छोटे मोटे प्रॉफिट ही कमा रहा हूँ। ओ हाँ प्लान बी, लेजी कहाँ है, वो तो उसके कोला है, वो चली गई बाहर, लगता है तुम भी उसके पीछे जाओगे। उधर आई सी, मुझे जानना है कि वो कहाँ गई। उधर उस कमीने ने मेरे उस मिल्क टी का प्रमोशन मेरी लाइव स्ट्रीम पे किया, उसका बिजनेस चल रहा है आखिरकार। उधर व्हाट ए गुड वे। मैंने ये भी सुना कि कुछ लोग उसके उस शॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं। उसने क्या कहा, उसने उन सबको इग्नोर मार दिया, मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया, पर वो एक पागल है। तो मैं उस साले को बैंकरप्ट करना चाहता हूँ। मिस्टर एन उसके सपोर्ट में जो है, मैंने कभी सोचा नहीं था उसका धंधा इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल चल जाएगा, उसका मिल्क टी। मिस्टर एन उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। लेजी तुम्हें मेरी मदद करनी होगी गोल को अचीव करने में, मेरे साथ आओ। उदय ये तुम क्या कर रहे हो, वो तो मुझे ली से डील करनी है आखिरकार, उसे मैं दिखाना चाहता हूँ आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हें अपनी शील्ड के रूप में इस्तेमाल करूंगा। उदय क्या, उदय मैंने सुना है, सॉरी तुम लोगों ने सुना, उदय क्यों नहीं बॉस, हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं। उदय तुम लोग ये क्या करे हो, मेरे पास मत आओ, तो बस एक वीडियो बना रहे एक फेमस इन्फ्लुएंसर का, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें कैसे एक्ट करना है, तो मेरी मदद करो, कम से कम लुक मेरी मदद करो। मिस्टर लुक नहीं हमें कहा है, आखिरकार मैं शुरू करूंगा सबसे पहले। लेजी आई एम सॉरी पर मुझे जो चाहिए मुझे तुम्हारा सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, तुमने हमसे $80,000 लिए हैं आखिरकार ली की हेल्प करने के लिए, शॉप ओपन करने के लिए, क्यों है ना। उधर नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा ये देखो ब्लैक एंड पेपर पे तुमने साइन भी किया है बेटी, ये तो वही कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इस लुक ने मुझसे साइन करवाया था आखिरकार, कि मैं पैसे की जिंदगी छोड़ सकती हूँ और इस ली को भी, यानी कि नहीं उधर ली आखिरकार उसे क्या लगता है तुम पैसा नहीं दोगी तो कोई बात नहीं, तुम्हारा वीडियो बना के हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। तभी सिस्टम कहता है भाई इमरजेंसी। उधर क्या हुआ आखिरकार, सीधा लेजी को जाकर ढूंढ। उधर क्या, नहीं यार मैं बिजी आदमी हूँ, मैं नहीं जा सकता। साले तू नहीं जाएगा तो ठीक है, मुझे तेरे दिमाग के अंदर बिजली के झटके मारने पड़ेंगे। उधर क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या आखिरकार, मैं उसे क्यों जाके ढूंढूं। सॉरी मैं इस चीज का रिस्पॉन्स नहीं दे सकता, पर कुछ हुआ है, जल्द से जल्द जा भाई ढूंढ उसको, तुम्हारे पास 10 मिनट है, यदि तुम उसे 10 मिनट में नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हारी लाइफ आधी ले ली जाएगी। उधर क्या यार, जीपीएस इंस्टॉल किया है, उसके फोन को मैं ट्रैक कर रहा हूँ कहाँ है। हाँ इस हिसाब से तो अगर मैं देखूँ तो शायद लुक को मेरे रास्ते में बाधा डालनी चाहिए थी, पर उसने नहीं डाली। क्या मेरा बिजनेस सच में इतना अच्छा चल रहा है। और मुझे जहाँ तक पता है लेजी शायद लुक के लिए ही काम करती है, शायद वो उसके पास ही गई होगी उसको पूरा सीक्रेट बताने के लिए। मुझे जाना होगा जल्द से जल्द। हाँ वो रहा लुक का बच्चा। लुक साले आखिरकार लेजी कहाँ का, मुझे बता, तू अपनी औरत के साथ ऐसा कैसा कर सकता है साले, मुझे बता। तो वो वहाँ पे है, देख लो। लोन शार्क्स इतनी आसानी से हार नहीं मानते हैं, यदि तुम्हें उसे बचाना है तो पैसा दे दो, तेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है तो बस मिल्क टी की रेसिपी मुझे दे दो, अपना मिल्क हाउस भी तुम्हें बंद करना होगा। ओके डील। हम देखते हैं एन फैमिली में, जहाँ पे वो कहती है डैड कुछ हुआ है, न्यूज देखिए। उधर काम डाउन यार, मैं काम कर रहा हूँ। ने फिर से एक ट्रबल मचाया है, ये पहले वाले से ज्यादा सीरियस है। एन ग्रुप पक्का ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मैं चाहता हूँ कि यू आखिरकार उसे डिस्ट्रॉय दे दे। उधर शांत हो जाओ, मुझे देखने दो। उधर सर क्या ये सच है कि लेजी ने क्या बोलते हैं बहुत सारा पैसा लिया है लोन शार्क से, वो कहाँ है, क्या आप एन फैमिली को भी धोखा दे रहे हैं। सर आप पुलिस स्टेशन से बड़ी जल्दी आ गए थे, हुआ क्या था अंदर। पुलिस ने मुझसे कुछ बातचीत करने को कहा था फाइट के बारे में, मैंने अपना क्राइम कमिट किया ही नहीं, जो कि मैंने किया ही नहीं, सो मैं वहां से छोड़ आ गया। तो सर आपने अपनी वाइफ को मतलब कि क्या बोलते हैं चीट किया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे बताइए सर। आप लोग आपको क्या बोलते हैं, हरामी, गया गुजरा, ये सब कुछ कह रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे। आई थिंक मैं मतलब कि लोग इससे और ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, पर लेकिन यदि मैं कोई अच्छा बंदा नहीं होता तो फिर इमेजिन करके देखो, यूई जैसी लड़की मुझसे शादी क्यों करती, लेजी जैसी लड़की मुझको सपोर्ट क्यों करती। मैं चार्मिंग हूँ, मैंने कोई अपना क्राइम नहीं किया है, इसलिए ये सुन के होता साला कितना फेंक रहा है। ये भी मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ, क्या इतनी सारी लड़कियां इससे कैसे प्यार कर बैठ रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि तुम लोगों में
लव स्टोरी की हिस्ट्री जाननी है, प्लीज फील फ्री मुझसे पूछो। और मैं अपना खुद का लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म भी ओपन करने वाला हूँ। मुझे डैड आपने देखा कितनी बड़ा एरोगेंट बंदा है, या का कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बुरा है क्या, जरा को देखो ली ने कोई गलत काम नहीं किया। एन ग्रुप के शेयर के प्राइस अब बढ़ चुके हैं अचानक से। हम लेते हैं लूक की कंपनी में जहाँ पे उगता सर मिस्टर लूक, एन ग्रुप के प्राइस जो शेयर के जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, हमसे भी कई ज्यादा, पहले से भी ज्यादा ली की वजह से। और उसने एक हमारी राइवल प्लेटफॉर्म मतलब कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी ओपन कर लिया है। उसके पास बहुत सारे 5 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर जा चुके हैं। वो देख क्या, और वो वहाँ पे एक लड़की के साथ मजे कर रहा होता है। मुझे नहीं लगता कि एक रात में वो इतना पावरफुल इन्फ्लुएंसर बन सकता है क्या, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी और भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। स्टॉक मार्केट में एन ग्रुप का प्राइस बढ़ चुका है, हमारा लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जो है उसका प्राइस घटता जा रहा है, हम कंगाल हो जाएंगे। वो देख क्या, मेरी कंपनी का स्टॉक गिरता जा रहा है। तो आप खुद लाइव देख लीजिए। गर्ल्स यू थिंक आई एम ए बास्टर्ड, पर लेकिन अगर ऐसा होता तो बहुत सारी लड़कियां मुझसे प्यार क्यों करती। मैं आखिरकार अपना चार्मिंग सबको दिखाता हूँ। लुक ग्रुप के मतलब कि सभी बंदे जो इन्फ्लुएंसर्स है, मैं जानता हूँ तुम लोग अपने बॉस लुक से ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो, क्योंकि वो तुम्हें सही सही ढंग से पैसा और पावर नहीं देता है, तो वो पूरी आज़ादी भी नहीं देता है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, जो तुम्हारी मांगे है वो सब तुम्हारी मांगे भी पूरी दूंगा। लुक कुछ नहीं है मेरे सामने, वो तो लीग के बच्चे। मेरे पास तेरी इस रिसिप्ट है। आखिरकार मैं अपनी उस टी इंडस्ट्री को, यानी कि मैं अपनी पूरी किचन लिक्विड इंडस्ट्री में जाने के बाद अपनी कॉफी को, अपनी टी को, सबको और ज्यादा अपर बनाऊंगा जब मैं उनके अंदर इन्वेस्ट करूंगा। वो तो सर टी का कॉस्ट बहुत ज्यादा महंगा है, लोग कह रहे हैं कि इससे अच्छा नुक्कड़ पे जाके 5 रुपए की चाय पी लेते हैं, ये बहुत महंगा है। वो तो कम ऑन, आखिरकार मेरा बिजनेस इतना ज्यादा ठप क्यों हो रहा है आखिरकार। वो तो सर मेरा फोन, मैं अब अपनी विला के अंदर एक सेटअप ट्राई करूंगा। उसके लिए मिस्टर एन और मिस्टर किम को जाके कहो कि वो मिस्टर एन को हराना चाहते हैं तो ठीक है आ जाए। और मैं चाहता हूँ कि ली आखिरकार डिवोर्स दे दे यूई को, पर अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसे एक सबक भी सिखाऊं आखिरकार अपनी बिहाफ पे। वो जो हाँ हम यहाँ आ गए हैं, तुम्हारा शुक्रिया आखिरकार इतना हार्ड वर्क के लिए। वो तो कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम था। वो तो $80,000 का जो था वो भी तुमने पूरा कर दिया, ये लो वो तो तुम्हारा शुक्रिया। अब हम जल्द ही क्या बोलते हैं वीडियो को टॉयज भी जल्द से जल्द बेचने वाले हैं अपने लाइव स्ट्रीम पे, मजा आएगा। वो तो हाँ पैसा ही सब कुछ। आखिरकार फाइनली लाइव स्ट्रीम ओवर हो गई है, मैं थक गया हूँ, मुझे घर जाना होगा। वो तो ये बंदा लाइव स्ट्रीम पे तो एकदम प्ले बॉय की तरह खेलता है, पर एक्चुअली ये एक बहुत जेंटलमैन पर्सन है, इसने मेरा कोई भी एडवांटेज नहीं लिया। मेरी जिंदगी में पहली बार है कि मैं जैसे एक बंदे से देख रही हूँ, क्या ये कोई गे तो नहीं है ना। वो ओह तो तुम घर आ गए, वो तो यूं ही तो मेरा यहाँ इंतजार करी हो, देख रही हूँ कि रिसेंटली बहुत आप बिजी हो। वो तो हाँ क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ कि एन ग्रुप के जो स्टॉक्स है वो नीचे ना गिर जाए। तुम्हें पता है ना स्टॉक मेरे गांड टिके हुए हैं, इसलिए जिससे हम डिवोर्स भी ना दे पाए एक दूसरे को। ये मेरी तरफ ऐसा क्यों देख रही है। और याद करती है कि ग्रैंडपा ने कहा था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। यूं तुम्हें ली से प्यार करना होगा, तुम्हें उसके साथ अपने बच्चे पैदा करने होंगे। हमारा एन ग्रुप जो है वो धीरे मतलब की बर्बादी की गागा पे जा रहा है, पर इस वक्त ली के कारण वो थोड़ा बहुत स्टेबल हो चुका है वापस से इस शॉर्ट टाइम पीरियड में। आई नो नुकसान हुआ था, पर लेकिन फिर से उसने कवर कर दिया। देखो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इनहेरिटेंस में तुम्हारे बच्चों को दूं, एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करो तुम उसके द्वारा, और केवल ली ही ऐसा कर सकता है। ग्रैंडपा ने कहा है कि तुम इकलौते वो पर्सन हो जो कि एन ग्रुप को एक बिजनेस एम्पायर में बदल सकता है। आई थिंक वो कुछ ज्यादा ही ओवर सोच रहे हैं तुम्हें लेके। होते मुझे लेके कम ऑन, वो ओवर तो सोच रहे हैं, बट लेकिन तुम सही थी, मैं गरीब था, पर लेकिन एक गरीब को ही पता है कि आखिरकार इतना ज्यादा पैसा कैसे कमाना है। पैसे कमाने के रास्ते बस एक गरीब आदमी जानता है। मैं लकी हूँ कि मेरी शादी तुमसे हुई है। आई एम ए एम्पर इन लो। उधर तुम यहाँ पे हो, यूं ही चली गई। उधर हाँ वो कुछ समय पहले गई है। मैं एक प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं लूक ग्रुप से एक जगह बाई करूँ। उसने मुझे बुलाया है कुछ डिसाइड करने के लिए विला के बारे में। तुमने लूक ग्रुप को ऑफेंड किया है, मुझे डर है कि वो इतना आसानी से नहीं मानेगा। वो तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ, हमें उसके जाल में फंसने की जरूरत नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि आपकी मदद करूंगा। वो द गुड बॉय। तभी उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आती है कि सिस्टम अ ग्रेट नोटिफिकेशन यू वांट टू प्रोसेस। तो ये क्या है, ये मिस्टर एन के सर के ऊपर क्या कर रहा है। एक मिनट, ये हो क्या रहा है, सिस्टम अपडेट, ये क्या है। द होस्ट आपने अपनी चॉइस चुनी है, सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, एक ह्यूमन फॉर्म में भी आ रहा है। हम देते हैं उसके सामने, वो एक ह्यूमन फॉर्म में आने लगता है। अकॉर्डिंग टू द डेटा एनालिसिस आई एम योर टाइप नाउ। आई नो कि मैं यूई से थोड़ी डिफरेंट दिखती हूँ, पर उससे ज्यादा हॉट हूँ। हम आमिर तक एक छोटा सा सिस्टम की आत्मा, एक सुंदर सी लड़की, ये क्या कैसे हो सकता है। वो तो मुझे एक नाम दीजिए। वो तो ठीक है क्लेरी। उधर तुम्हें ये नाम कैसा लगा, तुम पे सूट भी करता है। वो तो हाँ ये नाम मुझ पे अच्छा लगा। क्या बाकी तुम्हें देख सकते हैं। वो तो नहीं, सिर्फ तुम मुझे देख सकते हो। वो तो मैं बड़ी होशियार हूँ, मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन बताती हूँ कि लेजी भी उस विला के अंदर जाएगी और वो तुम्हारी जिंदगी थोड़ी बदल के रख देगी। वो तो लेजी, हाँ उसने मुझे कांटेक्ट नहीं किया जब से हमने लाइव स्ट्रीम बंद किया। आखिरकार वो वहाँ क्यों जाएगी। लगता है सिस्टम वापस आती है कि मैं उसे ढूंढूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ के लिए। आखिरकार हम लेते हैं। वो कहता है मिस्टर लूक हम यहाँ आ चुके हैं। वो था ओह मिस्टर एन आप यहाँ आ चुके हैं, चलिए अंदर आइए। हम यहाँ इस जगह के टर्म कंडीशन को देखने आए हैं, क्या आपने अपना माइंड बदला।
यस ली ने सडनली ऑनलाइन मेरे को बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया है। एज अ रिजल्ट लू ग्रुप के शेयर बहुत बुरी तरीके से गिरते जा रहे हैं। शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और वो एनी मेरे साथ काम नहीं करना चाहते, पर लोग एनी ग्रुप के साथ काम करना चाहते हैं। मैं जानता हूँ इसमें इसकी गलती है, आखिरकार मुझे ब्लेम मत कीजिएगा। वो तो मैं जानता हूँ, पर लेकिन ये बिजनेस है, बिजनेस में कंपटीशन चलता रहता है, इसकी गलती नहीं है। ये देख के होता है कि ये साला बुढ़ा बाबा इसकी मदद कर रहा है, इसका फ्रेम ले रहा है, आखिरकार क्या है इस बच्चे में आखिरकार। ठीक है तो मुझे ब्लेम मत करना। उधर ये जगह बहुत कीमती है, सो इस जगह को पाने के लिए गेम खेलते हैं। आप लोग आराम से बैठ के बात कीजिए, इसलिए क्या मैं चूज नहीं कर पा रहा, क्यों है ना मिस्टर किम। विद अ गुड आइडिया। हे एन, क्या हाल है तुम्हारे। उधर रोए किम, तुम वापस आ गए। वो तो 1 मिनट ग्रैंपा शॉक्ड है, ये बंदा कौन है आखिरकार। मैं पता है ना, जिंदगी और मौत एक खेल है, एक गेम खेलते हैं वापस, जिसमें हम दोनों अपनी अपनी कंपनी के सारे शेयर लगाते हैं। ये देख के होता है कि क्या ये सब कुछ ये दोनों स्वॉर्म एनिमी हैं। वो कहता है व्हाट, क्या तुम्हें नहीं पता इनके बारे में। तुम्हें पता है क्यों आखिरकार एन फैमिली एम सिटी के अंदर इतना डोमिनेट कर रही है। लेट मी टेल यू, बहुत समय पहले किम फैमिली और एन फैमिली दोनों ही क्या बोलते हैं एम सिटी के अंदर डोमिनेट करना चाहती थी बिजनेस इकोनॉमिक में। ये दोनों बड़े लंबे समय से हर साल मतलब फाइट करते रहे हैं, पर इन दोनों में से आज तक कोई भी नहीं जीता। तो फिर इन्होंने लाइफ एंड डेथ के ऊपर एक बेट लगाने का सोचा। जो जीतेगा वो हारने वाले की उसकी सारी प्रॉपर्टी ले लेगा एम सिटी के अंदर, उसे एम सिटी छोड़ के जाना पड़ेगा। मिस्टर एन जो है उन्होंने चीटिंग करके किसी तरीके से अपने आप को जिता लिया, जिसके कारण रॉय किम की पूरी मतलब की पैसा शोहरत वगैरह सब इनको देना पड़ा और एम सिटी को छोड़ के जाना पड़ा। वो भी मिस्टर एन की एक गलती के कारण। पर इन्होंने वादा किया था कि जब इनके पास वापस सब कुछ वापस आ जाएगा तो ये वापस आएंगे और दोनों वापस एक बार फिर से यही गेम खेलेंगे। वो तो मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं था। मिस्टर एन, हाउ शेमलेस यू आर यार, इतनी यंग उम्र में तभी सोचूं। वो कहता है मैं जीत गया मेरे दोस्त। क्या लगा। गेट आउट एम सिटी राइट नाउ। वो तो मैं जानता हूँ इस लूक ने तेरी मदद की ना चीटिंग के लिए। वो कहता है ग्रैंपा नहीं, करो किम जीत चुके हैं। ली, यू आर सो एरोगेंट बिकॉज मिस्टर एन अब बैकअप, पर तुम अब हार चुके हो। डोंट ब्लेम मी एन, तुम भी तो इसी प्रकार से ही जीते थे आखिरकार पिछली बार, यानी हम जाल में फंस चुके हैं। ओ नो, नहीं ऐसा प्रकार से नहीं हो सकता। रुक जाओ, गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। वो तो बच्चे, तुम्हारा सारा पैसा जा चुका है, अब तुम क्या ही करोगे आखिरकार, बेट पे क्या ही लगाओगे। मुझे किसने कहा सारा पैसा जा चुका है। मेरे पास अभी भी $3 लाख है इस कार्ड के अंदर, जो कि मैंने अपने बिजनेस को दोबारा कमाए हैं। मैं एन ग्रुप के अंदर अपने नाम से इन्वेस्ट करता हूँ और मैं बेट लगाता हूँ कि इस बार हम ही जीतेंगे। ये देखिए सिस्टम कहती है सिस्टम प्रमोटेड। होता है 1 मिनट क्या, दो ऑप्शन है। पहला, या तो क्या बोलते हैं 1 घंटे में इस पूरी गेम को जीतो, या फिर कोका कोला लेके साइड में बैठ के तमाशा देखो। होस्ट प्लीज ये तुम सोच समझ के चुनिएगा। भैया ठीक है मिस्टर किम, मैं चलता हूँ। ठीक है आपके ऊपर, आपके लिए मैं एक पार्टी तैयार रखूंगा। पूरा डोंट वरी, मैं जल्दी वापस जरूर आऊंगा। ठीक है, मैं उत्साह पे आपका इंतजार कर रहा हूँ। मेरे होते हुए ये ली कैसे जीत पाएगा आखिरकार, इसने खुद ही अपनी मौत को दावत दिया है। वो तो अब साप है, यानी कि लेजी वहीं पे आखिरकार। मुझे गेम को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, इस कमीने को रोकना होगा आखिरकार। 1 घंटे में ये पूरा गेम जीतना है। थैंक गॉड मैंने इस ऑप्शन को चुना। ठीक है लेरी, रेडी हो। उधर रेडी हूँ मैं। सुपर बफ तैयार है तुम्हारे लिए। उधर ठीक है तो चलो शुरू करते हैं। उधर यंग मैन, तुमने इस गेम के अंदर सिर्फ $3 लाख लगाए हैं। डोंट बी रिग्रेट कि तुमने इसे चुना है। यदि तुम जीत जाते हो तो मैं तुम्हारे ग्रैंपा के सामने हो तुम्हारे सामने झुक के माफी मांगूंगा, और यदि मैं जीत गया तो तुम्हें नील डाउन करके मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। उधर दैट्स अ डील। बच्चे तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट किया है। दैट्स ग्रेट, मैंने अपनी इतने सालों में गैम्बलिंग की स्किल इतनी ज्यादा पढ़ाई है रिवेंज के लिए। अब देख आखिरकार, और ऊपर से लोग भी उसे मॉनिटर कर रहा है। बच्चे तू तो गया आखिरकार, तेरे कार्ड मैं बड़े आराम से देख सकता हूँ आखिरकार। मुझे ये भी पता है कि एग्जैक्टली क्या कार्ड है तेरे पास आखिरकार। तेरा कोई जीतने का कोई चांस ही नहीं आखिरकार। इंतजार किसका करे हो बच्चे, कार्ड उठाओ, कार्ड चलो। होता इतनी जल्दी क्या हारने की। तुम्हारे पास बहुत सारे चिप्स आखिरकार पैसे के नाम पे, और मेरे पास सिर्फ $3 लाख ही है। तो जीतने का हक तो सिर्फ मेरे पास ही है, मैं ही जीतूंगा। होता वेट, इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, हाउ मच एरोगेंट दैट बॉय। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो बच्चे आखिरकार। वो कहता है तो ये चिप ही है जो कि इस गेम को डिसाइड्स करते हैं आखिरकार। मैं $3 लाख लगाता हूँ, अपनी जिंदगी भी, और तुम अपने पूरे चिप्स अपने टेबल पे रखो। क्या हुआ, अब भी खेलोगे। उधर क्या, उधर ली, इस प्रकार से मत करो। उधर डोंट वरी ग्रैंपा, मुझ पे भरोसा रखिए। वो हंसता है कि बच्चे तुम सच में अकल के अंधे हो। श्योर, मेरे पास तो 3 इक्के हैं, 2 राजा है।
और बस दो क्या बोलते हैं 3 नंबर की पत्तियां हैं, मैं ही जीतूंगा आखिरकार। मेरे पैर पूरे तैयार हो रहे हैं बच्चे। अपनी बिहाव पे रहना, ठीक है? मैं जीतने वाला हूँ, तुम्हारी जिंदगी मेरी है। ये लो 3 इक्के, 2 राजा आखिरकार, और 2 क्या बोलते हैं तिक्के। अब बचे बचाओ, आखिरकार कौन जीता? होता किसने कहा आखिरकार कि मेरे पास 2 ही 3 है? मेरे पास 4 3 है। मेरे पास पूरा पूरा एक पेयर है, समझे? होते 4। ये कैसे हो सकता है? गेम में तो बस 4 होते हैं। 2 मेरे पास थे, 2 तुम्हारे पास होने थे। तुमने चीटिंग की। होता नहीं, मैंने कोई चीटिंग नहीं की। दैट्स ए गॉट ए लक। होता क्या लक? अब जबकि तुम हार चुके हो तो आखिरकार अपना वादा पूरा करो, मेरे ग्रैंपा के सामने झुको और उनसे माफी मांगो। उगता मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, ठीक है? मैं चुकता हूँ। उधर नहीं रहने दो, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वो टाइम बीत चुका आखिरकार। हम दोनों के बीच का ग्रज मिटाने का समय आ चुका है मेरे दोस्त। उधर ग्रैंपा, मुझे तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। तुम जीत गए थे लास्ट टाइम, इसलिए प्लीज। मैं जानता हूँ मैंने क्या कहता। उधर एन, मुझे तुम्हारा कोई फेवर नहीं चाहिए, कोई ऐसा नहीं चाहिए। तुम्हें एक जगह चाहिए, रख लो, मैं तुम्हें सब दूंगा। उधर नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तू चाहिए मेरे दोस्त। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ आ जा। मैं तेरे दामाद क्या तो बड़ा बुरी तरीके से हार गया। होता यदि अगर आप अपना गरज बीच में नहीं लाते तो मैं आपका मनी भी नहीं लेता। मुझे वैसे भी आपका पैसा नहीं चाहिए। होता थैंक यू ली। द सिस्टम अलर्ट कर रहा है, लेजी राइट नाउ, जल्द से जल्द उसे बचाइए। होता ओ हाँ, मुझे जाना होगा, एक अर्जेंट काम है। लकी लेजी, मैं आ रहा हूँ। होता नाउ, अब तुम मेरे हाथों में हो। तुमने कहा था तुम हमेशा मुझसे प्यार करती हो, तो मुझे ब्लेम मत करो आखिरकार। मैंने तुम्हें आखिरकार ली को सेड्यूस करने को बोला था। मुझे हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर लेकिन इस प्रकार से नहीं। होता बी गुड एंड जस्ट शट अप। तुम्हें पता है ना मुझे क्या चाहिए? मुझे तुम्हारे साथ मजे करने हैं। होता मैं ऐसा नहीं करूंगी। क्या हुआ, तुम मुझे पसंद नहीं करती आखिरकार? तुम्हारा करियर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? जरा फिर से सोच लो। होता ये यहीं पे है आखिरकार। होता फिर से सोचो आखिरकार। हम आमिर डराता है कि तू कमी नहीं, और उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। होता है ली के बच्चे, तू यहाँ कैसे? मेरा दांत, गार्ड्स यहाँ, इस बच्चे को टेक डाउन करो। वो तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, डरो मत। थैंक गॉड मैं यहाँ आ गया था, अदरवाइज पता नहीं एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। टेंशन मत लो, जब तक मैं तुम्हारा हूँ कोई तुम्हें टच भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने भी अब तक तुम्हारे कोई मजे नहीं लिए हैं। वो तो 1 मिनट, क्या तुम भी मजे करना चाहते हो? वो तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाना चाहिए। वैसे भी एन फैमिली पूरी तरह डूब चुकी है आखिरकार, इसका कोई बैकअप सपोर्ट नहीं है। यदि अगर मैं इसे मार भी दूं तो यूही वैसे भी मेरी औरत है। तो मुझे नहीं पता कि तू मेरी बीवी से इतना प्यार क्यों करता है, पर तू मेरी बीवी से इतना प्यार करता है तो फिर आखिरकार तू लेजी पे आंखें क्यों डाल रहा था? वो तो तू बस एक गरीब सा लौंडा है। तुम बस एक ही औरत से प्यार करते हो। हम अमीर है, मेरे पास पैसा है, इंसानों की जिंदगी मेरे सामने कुछ नहीं है, तो मैं एक क्यों, मैं करोड़ों औरतें रखूंगा, समझे? पैसा है तो सब है आखिरकार। मैं जिसके साथ उसके जैसा हूँ। एक परफेक्ट वुमेन ह्यूई नामक वर्ती है मेरी वाइफ बनने की। वो था हाउ ग्रेटफुल यू आर। तुम बस एक औरत को एक खिलौने की नजर में देखते हो, क्यों है ना? वो तो मिस्टर एन, तो मेरी पोती के आसपास भी भटका तो तेरी आंखें निकालूंगा। होता यू एरोगेंट। तुम ऑलरेडी हार चुके हो। तुम्हारी एन फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी मेरे पास है। तो तुमने यूई की शादी मुझसे नहीं करवाई है तो मैं पूरी एन फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। होता किसने कहा एन हार गया? मैं ये जगह नहीं है जीतने वाला, ना ही मैं इससे इसकी कोई प्रॉपर्टी ले रहा हूँ। एन इस जगह का मालिक है, मालिक था और मालिक ही रहेगा। उधर मिस्टर किम, 1 मिनट, एन फैमिली यानी हारी नहीं है। उधर सॉरी, गेम मैं जीत गया था उस समय। तो मिस्टर लूक क्या करें, पकड़ना है या फिर उधर ये कैसे जीत सकता है? ये रोई किम, इस साले ने भी अपना माइंड चेंज कर लिया, धोखा दे दिया, ये क्या? मतलब तुम हार चुके हो लूक आखिरकार फिर से। मतलब मिस्टर एन, देखिए मैंने जो कहा वो मैंने दिल से नहीं कहा, मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था। कोई और मेरी जिंदगी में नहीं है, मैं तो यूही से ही प्यार करता हूँ। यूही इकलौती वर्दी है, वो राजकुमारी है। खुदा देखो कितनी जल्दी पलटूबाज आदमी है। आखिरकार इसके साथ तुम क्या करने वाले थे? लेजी, लेजी कहाँ है? उधर जाओ, उससे बचाओ जाके, टास्क अब तक पूरा नहीं हुआ। वो तो क्या, कम ऑन ये औरत, हे तुम यहाँ बाहर क्यों आई हो? तुम ठीक हो ना आखिरकार? आखिरकार तुम्हारा रोना जायज नहीं है, प्लीज रो मत। मुझे तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं एक स्ट्रगल वुमेन हूँ, मैंने स्ट्रगल किया था। मैं यहाँ पे रहना चाहती थी, जिसके लिए मैंने लूक की मदद ली। मैं इससे सच्चा प्यार करती ही हूँ। उसने मुझे कहा था कि वो बस यूई की प्रॉपर्टी चाहता है, यूई से बस शादी कर रहा है उसके पैसों के लिए। वास्तविकता वो प्यार मुझसे करता है। वो चाहता था कि उसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारा उसका डिवोर्स करा दूं, और फिर उसने मुझे कहा कि सब काम होने के बाद वो मुझसे शादी करेगा। उधर तुमने जैसी उसकी नॉनसेंस बातों पे बिलीव कैसे कर लिया? उधर डाटा बताइए कि औरत प्यार के मामले में 1 नंबर बेवकूफ औरत है, 1 नंबर चंड औरत है ये। मुझे रियलाइज हो गया था कुछ गलत हो रहा है जब उसने मुझे बुली किया था। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, मैं तब भी उससे बात करना चाहती थी, तो मैं यहाँ आ गई। मुझे पता चल गया मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ मुझे सी औरत।
वो तो किसने कहा? इन कुछ दिनों में जब तुम्हारे साथ था तो मुझे पता चला तुम दिल की बहुत साफ औरत हो, बहुत अच्छी हो, बहुत सारे मर्द तुम्हारे प्रति अट्रैक्ट होते हैं, पर लेकिन मैं जानता हूँ तुमने गलत आदमी से प्यार कर लिया था। लोग इस चीज के काबिल ही नहीं था। मुझ पे बिलीव करो, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। यू आर द बेस्ट। वो बास्टर्ड कभी तुम्हारे प्यार के हकदार था ही नहीं, वो कभी इतना चार्मिंग था ही नहीं। तो वो कितना बड़ा बेवकूफ है आखिरकार। वो अभी भी यू ही से प्यार करता है, पर जबकि यूई के पास तुम जैसा एक आदमी है और यूई तुम्हें पसंद नहीं करती। होता तुम गलत पॉइंट पे आ रही हो। तभी वहां पे एक कार आ रही होती है, वो उसे बता रहा होता है, तभी वो कहती है ली जरा संभल के, और हम देखते हैं कार उसे टक्कर मार देती है, जिसके कारण वो बहुत बुरी से जख्मी हो जाती है। होता नहीं लेजी, मुझे तुम्हें बचाना होगा। यू सिली गर्ल, तुमने ये क्या किया? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, डरो मत डरो मत। सिस्टम सिस्टम। एक मिनट, यहाँ क्यों नहीं रही आखिरकार? याद सही नहीं है। होता कौन आखिरकार जो कि मेरे कार से टकरा गया आखिरकार? तुम क्या मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? नॉट ए बिग डील, गरीब लोग ही हैं आखिरकार। तुमने आखिरकार समझा क्या? तुम्हें कुछ भी दो तो कोई झंझट की बात नहीं। वो तो ये औरत आखिरकार क्या बकवास कर रही है आखिरकार? तुमने एक लड़की को ऑलमोस्ट मार ही दिया है, तुम ड्रंक वुमेन। वो कहता है तो क्या हुआ, पीना मना है क्या? चलो अच्छा हुआ, मैं तुम दोनों को जानती हूँ, एक तो मेरी जान छूटी आखिरकार। यू आर ली, आई एम राइट। तुम वो ना जो कि लाइव स्ट्रीम पे आते हो। ये लड़की साथ एक फेमस इन्फ्लुएंसर लेजी है, इसका कोई परिवार नहीं है, ये मिस्टर लू के साथ हर वक्त हुकअप करती रहती है आखिरकार, पर लेकिन इसने उसको अबेंडेड कर दिया। तुम दो बहुत अच्छे मैच हो, मैंने लगता है बहुत अच्छी चीज की है, मुझे तो इसके लिए अवार्ड मिलना चाहिए। वो तो तू मॉन्स्टर, वो तो कितने भी गालियां दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर लेट हो रही हूँ, मुझे जाना होगा। चलो अच्छा, मैंने किसी को टक्कर मारी, वो तो मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं ड्राइव करूंगा। वो कहता एक मिनट, तुम मेरी कार चोरी करी हो, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। वो कहता जाके बुलाओ, मैं भी कंप्लेंट कर दूंगा कि तुमने ड्रिंक एंड ड्राइव में किसी को ठोक दिया। वो कहता व्हाट ए प्रॉब्लम। वो वहां से चला जाता है। वो तो कम ऑन, तू बस देखता जा ली, मैं तुझे कैसे आखिरकार मजबूर करती हूँ। हम मामी तक मुझे हॉस्पिटल जल्द से जल्द पहुंचना होगा। लेजी डरो मत, बस होल्ड ऑन करके रखो। ये साली कमीनी सिस्टम कहाँ गई? वो थी मैं आ गई। वो तो अब तुम अचानक से यहाँ क्यों आई हो? मैंने को लगा तुम मुझे ढूंढ रहे हो तो मैं आ गई। तो क्या मुझे डर है कि कोई अपना काम भूल गया था, कि तुमने अपने ड्राइविंग लाइसेंस को पास नहीं किया है, तुम्हारे पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। वो तो ओनो, मैं भूल ही गया था, तुम बिना लाइसेंस के कार चला रहे हो। वो तो नेवर माइंड, मुझे किसी की जान बचानी है तो मैं चला रहा हूँ। डॉक्टर लेजी कैसी है? वो तो टेंशन मतलब, वो खतरे से बाहर है। दैट्स ग्रेट। चलो अब मुझे एग्जांपल दो, एक्सप्लेनेशन दो। तुम उससे मैं आई क्यों नहीं जब मैं तुम्हें बुला रहा था लेजी के समय? वो तो ये टेस्ट था तुम्हारे लिए, क्योंकि जरा कुछ सोच के देखो, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं। लेजी तुम्हारी ही थी। यदि उसका असली भाग्य बताओ ना, तो वो लूक के द्वारा बहुत यूज हुई है और फिर उसके द्वारा अबेंडेड हुई है। तो फिर उसने अंततः मरने का सोचा, उस सच को सहन नहीं कर पाई और फिर लूक ने वो पूरा इल्जाम तुम पे डाल दिया। मिस्टर एन गैम्बलिंग में हार गए थे, जिसके कारण तुम्हारे अपना बैकअप सपोर्ट भी खो दिया, जिसके कारण तुम पे ब्लेम गया, तुम जेल चले गए, तुमने सब कुछ खो दिया। पर मेरी मदद के कारण तुम्हारा जो भाग्य है वो अब बदल गया और तुमने अपने भाग्य को अपना लिया। कि मैं उस समय तुम्हारी मदद के लिए नहीं आई। कांग्रेचुलेशन कि तुमने टेस्ट को पास कर लिया। यू आर ए गुड मैन। अच्छा, अब मुझे पता चला कि मेरे को तेरे प्रति ज्यादा रिलायबल रहने की कोई जरूरत नहीं है। उधर सिस्टम वार्निंग, एक क्राइसिस आने वाला है। उधर ली, वो ये तो यू की वोज है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो यही है बंदा। वो यस, चलिए सर, आपको हमारे साथ चलना होगा। किसी ने आपके प्रति रिपोर्ट की कि आपने किसी की कार चुलाई है और आपने अपनी उस कार से किसी को टक्कर भी मारी है। प्लीज आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। उधर वेट, क्या? एक मिनट, यहाँ पे कोई और बंदा होना चाहिए था, मुझे क्यों लेके जा रहे हो? उधर सिस्टम, मैंने टेस्ट पास किया है, कोई गिफ्ट है ना? आखिरकार पुलिस स्टेशन में आने से पहले तो उन्होंने गिफ्ट दिया था। होता हाँ क्यों नहीं, ये लो बॉस, कांग्रेचुलेशन, आपको मिला है एक अल्ट्रा हाई डेफिनेशन पेलोडिंग कैमरा। होता कैमरा? हाँ, ये क्या फेक होगा साले, तुम मेरे को सिचुएशन पे क्या दे रहा आखिरकार? होता बॉस, आप इसे लेजी की फिल्म बना सकते हैं। होता लेजी की हॉट फिल्म? ये मैं क्या सोच रहा हूँ इस सिचुएशन के अंदर। नहीं 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 नहीं, ऐसी चीजें नहीं सोचनी चाहिए। हाउ कुड आई सेम लिस्ट, मैं इस टाइप का पर्सन नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं ऐसी चीजें कैसे बना सकता हूँ? मुझे इस वक्त इस सिचुएशन से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। मतलब बॉस, आप तो कुछ ज्यादा ही उल्टा सोच रहे हैं। ये कैमरा लेजी के ऊपर 2400 घंटे नजर रखेगा। फिल्म का मतलब है कि उसके ऊपर 2400 घंटे नजर रखेगा। वो किससे मिलती है, उससे क्या होता है, उसके साथ क्या होता है, वो कहाँ होती है, सब आपको पता रहेगा। वो एक मिनट, कोई और है? उधर चुई, ये वही है ना जिसने तुम्हारी कार को चुराई है? उधर यस सर, यही है वो, जिसने मेरी कार को चुरा के किसी फेमस इन्फ्लुएंसर लेजी को ठोक डाला। मैं घबरा गई थी, मैंने पुलिस को फोन किया। वो तो कमीनी साली औरत, आखिरकार तू कंफ्यूज करिए इनको। तू थी जिसने आखिरकार उसे ठोका और आखिरकार मैंने उसकी तेरी कार लेके उसको हॉस्पिटल छोड़ के आया। उधर सर देखा कितना चिल्ला रहा है मुझ पे। मैं तो एक निर्दोष औरत हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो हम इस केस का इन्वेस्टिगेशन करेंगे, टेंशन मतलब, तब तक ये हमारे यहीं पे है। अगर इसके कारण कुछ होता है तो मुझे जान लूंगा। वो तो क्यों नहीं सर, आपको जो करना है वो कीजिए। आई होप वो पर्सन मर जाए, जिससे ये जेल चला जाए। तो तुम गिल्टी हो, तुमने विदाउट लाइसेंस के आखिरकार एक लड़की को ठोक डाला। आखिरकार तुम कुछ कहना चाहोगे? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर, मैंने उस लड़की को हॉस्पिटल लेके गया था, इसलिए मैंने ड्राइव किया, मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया। उधर सर,
मिस्टर ली को छोड़ दो। बोलते क्या पर सर, बोलते किसी ने इसकी बेल कराई है, इसके अगेंस्ट मेरे पास कोई एविडेंस भी नहीं है आखिरकार। बोलते एक मिनट, ये पक्का मिस्टर एन होंगे? हाँ मैं जानता था, वो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। मिस्टर एन, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं आ रहा हूँ। हाँ ये क्या यार? बोलते बॉस ये मैं हूँ यार, क्या हाल है आपके? चलो घर चलते हैं, मैंने आपकी बेल करवा ली। बोलते तू अकेला आया? बोलता हाँ क्यों, क्या बारात लेके आता मैं यहाँ पे? देखो मुझे पूरा यकीन है पुलिस इस चीज़ का तहकीकात जरूर कर लेगी, सच्चाई सामने आ ही जाएगी, बॉस टेंशन मत लो। दूसरी तरफ घर के सीन पे जहाँ पे वो कहता है कि देखो आपको अपने हस्बैंड को मतलब कि कन्विंस करना होगा कि उसे अपने इस गुनाह को अपने सर पे लेना होगा। एन ग्रुप को मैं $300 बिलियन का ऑर्डर दे रहा हूँ। तो क्या ये सच है कि ली ने किसी को जान से मारा है? मतलब ऑफ कोर्स चुई उस मेरी फैमिली की इतनी कैपेसिटी है कि आखिरकार हम इस केस को हैंडल कर सकते हैं। चुई उस समय वहाँ पे थी, वो अब्रोड जा रही है, तो इसलिए फाइट का इतना टाइम ली है। ली को कहो कि वहाँ पे उसे जाना होगा, वो एक पुअर बंदा है, आखिरकार विक्टिम को ढालो अंदर। यदि वो ब्लेम ले लेता है तो वो कुछ ही साल वो अंदर रहेगा, बाकी वो ऐसे भी गरीब है, उसे अंदर रहना चाहिए जेल में, वो बाहर की दुनिया बेटर नहीं है उसके लिए, हम आपको प्रॉफिट देंगे। तो सच में उसने इतना सारा पैसा मेरे हस्बैंड को इसलिए दिया है क्योंकि वो इस ब्लेम को अपने से ले ले, इसीलिए क्योंकि वो किसी और का ब्लेम है। ये ऑर्डर काफी है एंड फैमिली के वापस स्टेबलाइज करने के लिए, लेकिन ग्रैंपा ने ली से सबसे ज्यादा होप करके रखी है। मैं सोचूंगी इस बारे में। तभी हम आमिर थे कि बहुत बढ़िया, तुम दोनों क्या बात करे हो मेरे को जेल में ढकेलने की? सच में $300 बिलियन, वाह क्या बात है, कम से कम इतना तो काफी है। पर लेकिन $300 बिलियन की तो वो 800 साल पुरानी ग्रेनुला थी आखिरकार। ली तुम वापस आ गए? जस्ट शट अप। ओह तुम तो मुझे देख के खुश नहीं हो रही हो लगता है। आई थिंक मुझे जेल में ही रहना चाहिए था, क्यों है ना? एंड फैमिली मेरे बिना भी कुछ नहीं है। मुझे शुक्र है मेरे दोस्त ने आके बेल करा दी थी आखिरकार। मैं जानता था तुम तो बेल करवाना ही नहीं चाहती थी, तुम तो खुश थी। होता नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। ये आज से पहले कभी ऐसा नहीं दिखता था, इसकी आंखों में मुझे गुस्सा दिख रहा है मेरे प्रति। वो तो मिस्टर ली, मैंने डिसाइड किया है आपके साथ एक कोऑपरेशन करूं। मेरी डॉटर शुई बच्ची है अभी, वो सिर्फ 21 साल की है, ठोक दिया तो क्या फर्क पड़ता है आखिरकार। वैसे भी मैं नहीं चाहता उसका फ्यूचर बर्बाद हो। आई होप कि आप मेरी मदद करें। वो तो उसने एक लड़की की जान ले ली ड्रंक करते हुए, और आप किसी और को, आप उसे विक्टिम बना रहे हैं। उधर एविडेंस नहीं है उसके अगेंस्ट में कि उसने ड्रिंक एंड ड्राइव का रूल तोड़ा है। वैसे भी ठोक दिया तो क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी अगर आपके ऊपर कोई झूठा आके बोल दे कि किसी ने आपको, मतलब कि आपने किसी को ठोका है, तो मैं इस थिंग को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना चाहता। अगर आप इस गिल्ड को अपने ऊपर ले लेते हैं तो एन ग्रुप को मैं ऑर्डर दूंगा और आपको भी $2 मिलियन दूंगा थैंक यू के रूप में, एंड आपके साथ अच्छे से कोऑपरेट करूंगा। आप बड़ी अच्छी खुशी जिंदगी जिएंगे। हो कहता है जैसा बाप वैसी बेटी, दोनों के दोनों नरक के कढ़ाई के तेल में जाने के लायक हो। तेरी इतनी औकात नहीं साले। लिसन मी, तू जेल जाएगा, तेरी बेटी भी जेल जाएगी, समझे? तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। और यूं तुमने मुझे सच में बहुत लुक डाउन किया है। तुम हमेशा से डिवोर्स चाहती थी ना, एज योर विश, मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ आखिरकार। वो तो क्या होता ली, सुन मेरी बात आखिरकार, तेरे को एक चांस दे रहा हूँ आखिरकार, समझे? डर मुझसे, तुझे डर नहीं लगता आखिरकार? मैं कोई भी मर्डर करवा के ना उसका इल्जाम तेरे पे डाल सकता हूँ। होता सो एरोगेंट। तुम्हें लगता है पैसे से सब कुछ हो सकता है आखिरकार? तुझे लगता है तू लोग के अगेंस्ट में पैसों के प्रति जा सकता है? जा जा आखिरकार, मैं तुझे भी जेल में पहुंचाऊंगा, टेंशन मत ले। और उसकी उंगली तोड़ देता है। वो तो तुम पागल हो चुके हो। वो तो हाँ मैं पागल हो चुका हूँ आखिरकार, एविडेंस क्लियर है। आखिरकार तुम मिस्टर चू को, मिस्टर चू को ऐसा कैसे कह सकते हो? माफी मांगो इनसे। वो कि मैं आखिरकार, इसने अगर चू फैमिली को यहाँ फंसा दिया तो फिर कोई इसको नहीं बचा पाएगा। वो तो अपनी औकात में रही हुई की बच्ची। तेरा मुझसे अब कोई लेना देना नहीं है, समझे? तुम मुझसे अब इस प्रकार से बात ही मत कर, अदरवाइज याद रखना तेरा वो हाल करूंगा जो तू अपने आप को कभी आईने में भी नहीं पहचान पाएगी। ये सुन के वो घबरा जाती है। वो कहती है कि मैं इसे जान से मार दूंगा। वो तो सच में ये तो आज भी एकदम वैसा ही है जैसा पहले था। वो तो ब्रिलियंट, मजा आ गया सच में। उसे इसी प्रकार से धमकाना चाहिए था, उसका चेहरा देखने लायक था। बट लेकिन चू फैमिली से डील करना इतना भी आसान नहीं है। वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा, इससे डील करना इतना आसान नहीं है। मुझे एविडेंस ढूंढनी होगी अपने आप को क्लियर करने के लिए। तब ये सिस्टम वहाँ आती है कि कैमरा ऑन हो चुका है, एक वीडियो फुटेज आई है, ये आप देखना चाहेंगे? वो कहता है एक मिनट, ये तो चू चुई है ना, ये वहाँ क्या कर रही है आखिरकार? ये पक्का आखिरकार कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगी। अगर लेजी ने इस बार मुझे धोखा दिया तो जितना मेडिकल का खर्चा हुआ सब कुछ मैंने दिया है, उसे कन्विंस करने का सब बेकार है। अगर उसने ये कुछ भी किया तो फिर क्या फ़ायदा लेजी को बचाने का आखिरकार? अगर यदि उसने मुझे बिट्रे किया तो फिर मेरी काइंडनेस कभी वापस नहीं आएगी उसके प्रति। वो उसके पास जाती है, होती तुम कौन हो? वो तो वो मैं पर्सन हूँ जिसके कारण आज तुम यहाँ बेड पे हो आखिरकार। तुम बेहोश हो गई थी तो तुमने मुझे नहीं देखा था, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो क्या है कि मुझे तुमसे कुछ काम है। एक लेडी हो तुम, और वे भी एक स्ट्रगल लेडी, तो आई नो कि तुम कैसी हो। उस दिन क्या मेरा खराब दिन था, मैंने थोड़ी वाइन पी ली थी और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम जैसी औरत को भी टक्कर भी मार दूंगी। या देखो, जो पहला वाला पर्सन यानी तुम लकी हो, पर दूसरे वाला इतना भी लकी नहीं है, समझे? जस्ट लाइक फैमिली में अगर मरना नहीं है तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ये लो पैसे। हो तो तुम करना क्या चाहती हो?
होता ये इतने इसमें $80,000 है। ठीक है, पुलिस को जाके कहो कि फैमिली ने ही तुम्हें क्या बोलते हैं तुम्हें टक्कर मारी थी। ठीक है, तो जिसके चक्कर में क्या है कि वो कार लेके मेरी कार लेके फरार हो गया और फिर उसके बाद उसने किसी और को भी टक्कर मार दी। बाकी तो एक्सीडेंट हम लोग करवा लेंगे, बाकी क्या है वो सब कुछ मेरे डैड देख लेंगे, समझे। बस तुम्हें प्रूव करना है कि फ्रैंकलिन जो है वही आखिरकार एक गुनहगार है। ठीक है, तुम्हारे कहने पे वो मान भी जाएगा। ठीक है, वो मान भी जाएंगे। मुझे तो तुम मेरा इस्तेमाल करना चाहती हो। वो जी देखो, पैसा है तो हम सबका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अमीर लोग हैं, हमारे पास पैसा है हुकूमत करने की, तो आखिरकार ताकत भी है। और वैसे भी तुम कभी लूक की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, उसके पास इतना पैसा भी नहीं था, उसने तो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल किया। मैं तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करूंगी, तुम्हें पैसा भी दे रही हूँ। वो दफा हो जाए यहाँ से, मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए, समझे। दफा हो जाओ, मैं पुलिस को जाकर सच चीजें बताऊंगी। और उसके मुंह पे थप्पड़ मारती है। वो तुम्हारी इतनी हिम्मत, साफ साफ बोलो ना, तुम्हें और पैसा चाहिए। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे फादर जो है वो मुझे बचा लेंगे, पर लेकिन तुम्हारा क्या। तो मैं पुलिस को जाके बता दूंगी कि तुम ही हो जिसने मुझे खरीदने की कोशिश की, फैमिली के झूठे झूठे इल्जाम लगा रही हो। ओह अच्छा, तो तुम मुझे ब्लैकमेल करी हो। तुम्हारे पास एविडेंस कहाँ है। वो तो यहाँ है, मेरे पास तो है। आखिरकार मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया। ये वीडियो एकदम एचडी क्लियर में है, अगेंस्ट एविडेंस। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वीडियो ये कैसा हो सकता है, तुम में तो कोई वीडियो होना ही नहीं चाहिए था। तुम हो तो पर लेकिन बहुत बड़ी स्टूपिड भी हो, तुम्हें लगता है आखिरकार होते। तुम्हें मेरी खूबसूरती के बारे में पता है, मेरे साथ एक रात बिताना चाहोगे। मैं इस लेजी से ज्यादा बेटर हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज आ जाओ। लेजी तो क्या, आखिरकार मैं तुम्हारी औरत बनने के लिए तैयार हूँ, बस वो वीडियो तुम मुझे दे दो। ये देख के वो कहती कि मैं इस औरत को जान से मार दूंगी। वो देखो प्लीज, मैं तुम्हारे अच्छे से सर्व करूंगी। वो कहता निकल चल। पुलिस को पूरा वीडियो दिखाता है। वो शुई, तुमने आखिरकार किसी को सेड्यूस किया और तुम्हारे ऊपर बहुत बड़े अब चार्जेस भी लग चुके हैं, चलो हमारे साथ। वो बाय बाय, ठीक है, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना, टेंशन मतलब तुम्हारा बाप भी तुम्हारे पास जल्दी आ जाएगा। वो मेरे डैड तुम्हें देख लेंगे, मुझे मेरे डैड से बात करनी है। वो क्या लॉयर कहाँ है, बेस्ट से बेस्ट लॉयर तैयार करो, पैसे का कोई झंझट नहीं है। फैंगली, तूने मेरी बेटी को कुछ होने दिया है, मैं तुझे इसके लिए रिग्रेट करवाऊंगा। अगले दिन ये सब न्यूज भी आ जाती है। हम देखते हैं हम हमें लेजी को लेकर जा रहा होता है कि सच में वो तो अब जेल के अंदर है। उसका बाप तुम्हें पक्का एंड फैमिली को तुम्हें अच्छे से धमकाएगा, तुम्हें डिफिकल्टी नहीं होगी। वो देखो डिफिकल्टी तो होनी है, पर मुझे अब घंटा कोई परवाह नहीं है। अब मैं एंड फैमिली का कोई पार्ट नहीं हूँ। मुझे तुमने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया। उधर हाँ, यदि मैं उसे डिवोर्स दे देता हूँ तो फिर वो मेरी हो जाएगी, पर मुझे वो नहीं चाहिए। डिवोर्स देने से पहले भी वो मुझे कभी टाइम नहीं देती थी और अब भी मुझे टाइम नहीं देती है। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, कितने पावरफुल है, मैं सबसे बेटर डिजर्व करता हूँ। तो ये तो अच्छी बात है, वापस पॉपुलर बन जाऊंगी, फिर तुम मुझसे शादी कर लोगे, हम लोग अच्छे से अपनी जिंदगी जिएंगे। वो कहता है सच में कि मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा तो क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी, सारी जिंदगी मेरे साथ रहोगी। क्या तुम ये कैसे क्या कह रहे हो। तुम मुझे शादी नहीं करना चाहती, तुम तो ऑलरेडी मैरिड हो। वो तो मैंने डिवोर्स दे दिया है आखिरकार। तभी हम देखते हैं उसके बगल से एम्बुलेंस जाती है जिसके अंदर मिस्टर एन होते हैं। वो ग्रैंडपा। हम मिनट की वेट, एक मिनट, ये इस कार के अंदर यानी कि मिस्टर एन थे। टैक्सी टैक्सी, तुम घर जाओ, मुझे कुछ काम याद आया। वो तो एक मिनट, क्या घर जाऊँ, अरे कम ऑन, मेरी खुद की हालत खराब है। वो तो बेबी प्लीज तुम घर जाओ, मैं आ जाऊंगा, मेरा इंतजार करो हॉस्पिटल में जहाँ पे उधर डैड। कोई डिसीजन अभी कभी लेना होगा। हाँ डैड बताइए, एन ग्रुप का अगला मालिक कौन होने वाला है। ये देख के पोती कहती है कि यही कहती है कि तुम लोगों को अभी पैसे की पड़ी है, दादाजी की हालत इस प्रकार से खराब है। वो तो अपनी बकवास करना बंद करो, तुम्हारा हस्बैंड है वो इन सब चीजों का जिम्मेदार है। हाँ आखिरकार उसी के कारण, वो चुई फैमिली का वो मालिक के कारण हमने सारा ऑर्डर खो दिया है आखिरकार चंडा ग्रुप के साथ। तो देखो इतने लॉस के कारण ग्रैंडपा को हार्ट अटैक आ चुका है। मिस्टर एन ने अपने ग्रुप के 20% शेयर उस ली को ट्रांसफर करे हैं और उस बच्चे के पास 20% शेयर है। मैं चाहता हूँ कि तू उसे कन्विंस करो वो 20% शेयर उससे लो, समझे। वैसे भी उसने डॉक्यूमेंट्स को फाड़ दिया है। होते इस वक्त तुम लोगों को पैसे की पड़ी है, यहाँ दादाजी की हालत खराब है। होता मैंने कभी सोचा नहीं था कि यूही की भी इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी सच में। इसलिए तो ग्रैंडपा ने आखिरकार पूरी होप ली के प्रति छोड़ी थी। आखिरकार मुझे समझ आ गया कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी। होते मैंने क्या सोचा था, क्या हो रहा है, क्या सिस्टम कह रहा है तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। होते क्या बेवकूफ हूँ क्या आखिरकार, चाचा को मैं एंड फैमिली में जाके और कोई बवाल खड़ा करूँ। ये डिवोर्स दो, मुझे डिवोर्स देना है। आखिरकार तो मैं हो क्या क्या आखिरकार। होता अकॉर्डिंग माई कैलकुलेशन बेस्ट टाइम है, जाओ जाके उसे बचाओ, उसकी हेल्प करोगी, वो तुम्हारी दीवानी बन जाएगी। होता इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ। बाकी सारी मानवास में ऐसा होता होगा, पर मैं अलग हूँ, समझे, मुझे नहीं जाना। यदि ग्रैंडपा एन को क्योर करने की बात है तो हाँ मैं उन्हें क्योर कर दूंगा। वैसे भी यूई को मैं जल्द ही डिवोर्स देने वाला हूँ, तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। मैं उसे वैसे भी उसे ज्यादा परवाह नहीं है। वैसे भी मेरे पास तुझ जैसी औरत है, तो मुझे पैसों की क्या ही जरूरत, आगे औरतों की क्या ही जरूरत। तभी वो किसी से टकराता है कि सॉरी एक मिनट, ये तो कहीं जानी पहचानी लगती है यार। वो चली जाती है। सिस्टम कहता है कि वो लड़की तो यूई से भी ज्यादा बेटर थी। वो तो होने दो,
लेकिन दुनिया में इससे भी और ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां हैं। जानता हूँ कि ताकू खूबसूरत थी, पर लेकिन ना बिल्कुल भी नहीं, मुझे उस जैसी लड़की पसंद नहीं है। वो लड़की मुझे देखने से बहुत फैमिली लगती थी, कहाँ देखा था याद नहीं है। एक मिनट, ये तो ली था ना। हाँ ये ली था, होल्ड ऑन। अरे यार ये चला गया आखिरकार, अगली बार ये नहीं बचेगा। घर में हो गई थी ली, कमीना साला आदमी। मॉम मैं जानती हूँ कि वो कुछ नहीं है हमारे आगे, बट कभी सोचा नहीं थी वो आपको चीट करेगा। वो कैंपा के इस प्रकार से रीजन वो भी होगा। होता है कि हमारी एम फैमिली अब बस उसी के हाथ में है, उसके पास शेयर है हमारी कंपनी को 20%। मॉम सिस्टर अभी अभी मतलब अब्रॉड से आई है, टेक इट इजी, इस तरह से मत बोलिए। खुदा हनी मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीजा जी के कान यानी कि ली के कान इस वक्त हमारी फैमिली थोड़ी बहुत टिकी हुई है, हमारी वाली फैमिली। अदरवाइज तुम्हारे अंकल वगैरह वो लोग कब से हमारे शेयर के पीछे पड़े हैं। हमें उसे वो शेयर लेके उसे किक आउट करना होगा यहाँ से। उधर डोंट वरी मॉम, मैं उससे वो शेयर लेके रहूंगी। भगवान ये सब हो क्या रहा है। ग्रैंड अब तक जिंदा है, इनको उनकी परवाह नहीं है। ली मेरी बात, हो नो मैं भूल गई थी, वो जा चुका है। क्या मैं उसे ढूंढने जाऊं? मैं क्या करूं आखिरकार। ठीक है, उसकी बहन कहती कि उस ली की कान आखिरकार ये भी परेशान है, उस कमीने को आखिरकार जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हम अमीर घर हो जाए तो इस प्रकार से वाह घर तो बड़ा बड़ा है आखिरकार। घर में बहुत सारे कमरे हैं, हमारे फ्यूचर में होने वाले बच्चों के लिए ये काफी है। होते सपने देखना बंद करो। मुझे अभी भी चलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, पैर में बहुत सूजन है। मुझे अपना करियर वापस बनाना होगा तुम्हारे कारण वापस से, इसलिए तो मैं तुम्हें अपने घर में यहाँ लेके आई हूँ। सच में तुम मेरा इस्तेमाल करना चाहती हो तो तुम इतना शर्मा क्यों रही हो आखिरकार। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तुम मुझसे शादी करोगी जब मैं यूई को डिवोर्स दे दूंगा। हाँ मैंने कहा था मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो उधर मैं एक मर्द हूँ। यदि कोई लड़की मुझसे प्यार करती है तो मैं भी उससे प्यार करता हूँ। तभी उसका फोन बजता है कि हेलो हेलो, हाँ मैं ईवा एन बोल रही हूँ, जल्दी से बाहर आओ, एन फैमिली का कुछ कोलैप होने वाला है, प्लीज तुम जल्द से आओ। उधर ठीक है अभी आया। ईवा एन वो कौन है? वो तो यूई की छोटी बहन है, वो अब्रॉड में पढ़ती थी, मेरे पास उसका एक ही फोटो था। एन फैमिली इस वक्त पूरी बहुत बड़ी मुसीबत में है, मुझे जाना होगा। मुझे उस परिवार की कोई घंटा परवाह नहीं है, पर लेकिन बस मुझे ग्रैंपा की परवाह है। वो जाता है तो वहाँ पे वो खड़ी होती है। वो जब तुम यहाँ अकेली इतनी रात को मुझे ढूंढ रही हो, तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था ना, और मैं भी तुम्हें हॉस्पिटल में देख रहा था। वेल सच में तुम तो फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। तुमने मुझे आखिरकार इस जगह पे क्यों बुलाया है? तुमने कहा तुम्हारी फैमिली इस वक्त मुसीबत में है, क्या हुआ मिस्टर एन ठीक है? मुझे उनकी चिंता मत करो आखिरकार, बट ये बात मुझे तुम्हारे लिए कहनी चाहिए कि अब तुम जिंदा बचोगे या नहीं। और वो बहुत सारे गुंडों को लेके आती है। वो कहती है सिस्टम भागो भागो भागो। वो कहता है इससे इससे बहुत बुरी तरीके से मारो, इसने मेरी बहन को हर्म किया है। हम लेते हैं वो सभी हम आमिर को बहुत बुरी तरीके से मारने लगते हैं, बड़ी बुरी तरीके से। वो कहती है जैसे को तैसा मिला, हाँ ऐसे मारो आखिरकार, बहुत मारो, इसने मेरी बहन को परेशान किया है, पूरी इसके कारण मेरी एन फैमिली में मुसीबतें आई हुई है। तभी कोई उसे पीछे से पकड़ता है कि चलो मैंने तुम्हारी मदद की, अब तुम मेरी मदद करो अपनी वर्जिनिटी तोड़ने में। उधर जोसेन तुम आखिरकार ये क्या कर रहे हो? कम ऑन बे, आखिरकार मैंने तुम्हारी मदद की है, तुम अब्रॉड गई हुई थी, मुझे तुम्हारा बहुत याद आ रहा था, तुमने कहा था तुम वापस आओगी। उगते मैंने तुम्हें वादा किया था मैं तुम्हें पैसा दूंगी, आखिरकार आखिरकार मैं तुम्हें अपना एन फैमिली का मेंबर नहीं बना सकती, तुम बहुत बेकार हो। वो कहता क्या कहा? तुम्हारे ग्रैंडपा एक साथ अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो आखिरकार? तुम्हारे ग्रैंडपा के बगैर तो तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी पूरी फैमिली बेकार है। और उसके साथ वहाँ जबरदस्ती करने लगता है। वो लोग हमारे मेगरी को बहुत बुरी से मार रहे हैं। हम मेगरी कहते हैं कि बाप रे, जो जाल उसने मेरे लिए बिछाया था वो तो उसी जाल के अंदर गिर चुकी है, ये इसके काबिल है आखिरकार। पर लेकिन मैं यहाँ ऐसा नहीं बैठे रह सकता, किसी औरत की इज्जत जा रही है, मुझे कुछ करना होगा। एक मिनट ये क्या? और हम लेते हैं वो उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। ईवा एन फैमिली का पार्ट है, तो मुझे फिर भी उसे बचाना होगा। दूसरी तरफ वो कहता है कहाँ आखिरकार मैं उसे जान से मार दूंगा। साले कमीने, तो तू यहाँ है, तूने मेरी बेटी को जेल में पहुंचाया है, चाहे वो बड़ी गिल्टी क्यों ना हो, वो मेरी बेटी है, वो जो चाहे वो कर सकती है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। होता है अब ये क्या हो रहा है? सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने एक टाइटल जीता है सैड स्नीकर का, आपको सिलेक्ट करने का मौका दिया जाता है, आप करेंगे? एक बंदा जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है और वो आपका फॉलोअर है, क्या आप उसे चुनेंगे, या फिर एक प्ले बॉय फॉलोअर जो कि अपनी जान भी दे देगा आपके लिए? वो कहता है मैं ये चुनूंगा। वो तो ऐसे मार डालो। तभी हम देखते हैं वहां एंट्री होती है उस बंदे की। वो कहता है कौन है जो कि मेरे बॉस के ऊपर आंख डाल रहा है? होता तो ये है मेरा फॉलोअर, वाह। वो कहता बॉस क्या मैं इन सबको मार दूं? होता है नहीं, इनकी हड्डियां तोड़ दो बस। इसने आज तक अपनी जिंदगी में एक भी फाइट नहीं हारी है, इसकी बायो में ये इन सबको मार सकता है, वाह क्या बात है। होता तुम लोग मरो। और हम देते हैं वो उन लोगों को बहुत बुरी से मारने लगता है। दांव पे दूसरी तरफ वो कहता है डार्लिंग तैयार हो जाओ। होता है प्लीज कोई मुझे बचाओ। तब यहाँ मामी कहता है कि सुन भाई यहाँ देखा के कार ये ले साले, और उसे बहुत बुरी से मारता है। होता बॉस मैंने वो कर दिया जैसा कि आपने कहा था। होता वेल ठीक है, तो बड़ी देर हो चुकी है, चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से। होते क्यों नहीं, होते ही होते क्या हुआ, क्या चाहिए? देखने से लगता है सब प्रॉब्लम दूर हो चुकी है। मुझे डर लग रहा है, क्या तुम मुझे अपने साथ घर लेके जा सकते हो?
सभी को पता आखिरकार जोसेफ का बाप कैसा है, वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला आखिरकार। तो तुमने आखिरकार उसे इस तरह कॉन्टेक्ट कैसे किया? वो तो मुझे भी नहीं पता, मुझे लूक ने कहा था आखिरकार। उसने कहा था कि उसके पास बहुत सारे बंदे हैं, पर मुझे नहीं पता था कि वो एक परवर्ट को भेजेगा क्या। बस अपनी बहन का रिवेंज लेना चाहती थी। वो तो लूक फिर से आखिरकार। लूक और चुई दोनों साथ में मिल चुके हैं आखिरकार। तुम दोनों आखिरकार बाहर कर क्या रहे हो? वहाँ पे हम देखते हैं उसकी बीवी होती है। उधर यूई लिसन टू मी, सब ठीक है ना? उधर इससे डिफेंड मत करो आखिरकार। यदि तुम्हारा एंड फैमिली से कोई गर्ज था तो तुम मेरे पास आते आखिरकार। तुम्हारा स्टेटस इतना लो है कि तुम एक छोटी बच्ची का एडवांटेज ले रहे थे। उधर सिस्टर नहीं, मेरी बात तो सुनो, ये बहुत अच्छे हैं। तभी हम आमे उससे जाता है, उसे किस करता है। वो कहता है मैंने तुम्हारी वर्जिनिटी बचाई है तो एक किस तो मुझे बनता ही है। वो कहता है हाँ तुम एक अच्छे इंसान हो, तुमने देखा ही हुई तुम आखिरकार क्या ही कर सकती हो, एक लूजर हो तुम। ये देख के वो वहाँ बेहोश हो जाती है और फिर अगला सीन आता है उसके घर पे। वो बताती है कि जब जब इसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कोई चीज़ जो कि इसकी थी पर लेकिन कोई और उस पर अपना हक जमा लेता है तो इसे बुरा लगता है, तो ये बेहोश हो जाती है, ये सहन नहीं पाती, इसका पेट दर्द करने लगता है। तो ये लो मैंने इसके पेट दर्द के लिए कुछ दवाइयाँ बनाई हैं, जब ये उठ जाए तो इसे दे देना। तुम जा रहे हो आखिरकार? कैसे? तुम्हारे कारण मेरी फैमिली में इतना कुछ हो रहा है, तुमने मेरा फर्स्ट किस भी ले लिया। होता तुम अपने आप को समझाओ आखिरकार, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहले इसे समझाओ। जब हमारी शादी हुई थी तब से मैं इसे समझाने लगा हूँ, तब से अगर ये नहीं मान रही है तो इसका दिमाग इसके घुटनों में है, और किसी के घुटनों में दिमाग को उस लड़की को मैं नहीं संभाल सकता। खैर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है इससे, मैं जा रहा हूँ, मुझे इसकी घंटा परवाह नहीं है। वेल तुम्हारा फर्स्ट किस बड़ा कमाल का था, मजा आ गया, तुम्हारे होठ बड़े रसीले थे। कम ऑन। तभी उसकी बहन को होश आ जाता है। वो ली ने कुछ बनाया है। बोले तुम उठ गई? हाँ हाँ, तुम्हें कैसे पता आखिरकार? उसने कहा कि कुछ पी लो। आखिरकार क्या दवाई है? बोला हाँ दवाई है, उसने तुम्हारे लिए बनाई है। तो मुझे भूख नहीं है आखिरकार। वो कहाँ है आखिरकार? मैंने कहा ना, बस एक ही मिसअंडरस्टैंडिंग है आखिरकार, तुम्हारे कारण वो ऐसा बना है, तुम बस हमेशा उसकी डिसरिस्पेक्ट करती रही हो। तुम ही हो जिसके कारण वो आज यहाँ पे ये सब कुछ किया है, तुम इस चीज की जिम्मेदार हो। तभी उन्हें बाहर आवाज आने लगती कि तुम कम्प्लीटली यूजलेस हो। उस बंदी की नजर हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर है। होता बाहर क्या हो रहा है? हमारा मीटर होता है। वो कहता देखो ये आ गया आखिरकार नीचे, मैं हमारी कंपनी एंड फैमिली के शेयर चाहिए ना। होता फैमिली, मेरे डैड इस वक्त बहुत ज़्यादा बीमार है, तो उन्होंने तुम्हें कुछ दिया था ना, प्लीज वो क्या तुम मुझे दे सकते हो? मेरे पास कितने शेयर हैं? प्लीज बेटा, मैं तुम्हारे सासू माँ हूं ना, मुझे दे दो, मदद कर दो। वो तो बकवास करना बंद कर बुढ़िया। आखिरकार मैंने हम सबके सामने इसे अनाउंस किया आखिरकार। हाँ तो क्या हुआ आखिरकार? इसने मेरी बेटी से शादी की आखिरकार, ये मेरा दामाद है और दामाद का फर्स्ट बंदा अपने सासू माँ को गिफ्ट देना, तो मुझे इसके सारे शेयर चाहिए। अच्छा तो तुमने सब अपना दामाद मान लिया आखिरकार? मैंने तो कहा था कि फैमिली और इसकी परिवार एक लायर है, एक झूठा है, मक्कार है, उन्हें तो मर जाना चाहिए। होता शट अप, तुम तो इसकी शादी आखिरकार यूई से करवाना भी नहीं चाहती थी आखिरकार। तुम्हें पता है फैंगलिन आखिरकार क्यों यूई तुम्हें लेके हमेशा इतना लो सोचती थी? इसके कारण ये अपनी बेटी का हमेशा कान भरती रहती थी, इसी नहीं उसके कान भरे हैं आखिरकार। और यही है जो कि तुम्हारी और उसकी शादी के बीच में अड़चन लेके आ रही थी बार बार। इसके द्वारा बेवकूफ मत करो, समझे, इसकी मदद मत करो। तो मुझे यकीन नहीं होता आपने ये सब कुछ किया। आपने फैमिली की रेपुटेशन इतनी ज्यादा गंदी तरीके से गिराई। मुझे पता चल गया था ये डिसेंट मैन है, मुझे पता चल गया था कि क्यों यूई इस पे भरोसा क्यों नहीं करती, आपके कारण होता। हाँ तुम्हें आखिरकार कुछ नहीं पता, मैं नहीं चाहती कि इस जैसा कमीना आदमी मेरी बेटी से शादी करे। मैं चाहती हूँ कि इसकी शादी लूक के साथ हो, समझे? लूक हमारी फैमिली का नया इनहेरिटर बने, उसके पास ही सारा पैसा है। ऐसा करना होगा, वो सब कुछ दे दो जो मुझे चाहिए। तुम एन फैमिली में रहना चाहते हो, मैं रहने दूंगी, समझे? मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो, कर लो, बस मुझे शेयर दे दो। हो रहा बिल्कुल भी नहीं बच्चे। मामेर था कि दूर हटो सभी लोग, सब भिख मंगे आखिरकार, दूर हटो दूर हटो। ली टॉमी यहाँ आओ। और हम देते हैं टॉमी वहाँ बाहर आता है, दीवार तोड़ के सभी लोगों की फटके हाथ में आ जाती कि ये क्या आ गया। उधर टॉमी होता यस बॉस पता ही है। वो होता इन सब का चेहरे याद कर लो, एक टाइम पे इन सब को बड़ी कुत्ते की तरह धोना है, और यदि इनमें से कोई भी मेरे रास्ते के बीच में अड़चन लाने की कोशिश करे तो तुम्हें याद है क्या करना है। होता है यस बॉस, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो यूई हो या उसकी बहन भी क्यों ना हो। ये देख के वो कहती कि मैं हर समय इसके प्रति हमेशा गलत थी, ये तो मेरी माँ थी जिसने मुझे भड़का दिया था, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ इंसान हूँ आखिरकार। उन लोगों को किसी को भी मिस्टर एन की परवाह नहीं है, एक सिंगल पर्सन को भी नहीं है आखिरकार, सबको बस पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा। सिस्टम कहती है तुमने फाइनली फाइट बैक की उनसे। तभी हम देखते हैं बॉडीगार्ड को कुछ आवाज़ आने लगती कि हाँ मैंने मिस्टर एन के उसके अंदर खाने के अंदर वो मिला दिया था। हाँ उनका पेट खराब हो गया था, फिर उसके बाद उनको हार्ट अटैक आ गया था। हाँ टेंशन मत लो, हाँ सब कुछ हो जाएगा। होता बॉस वहाँ पे होता है जल्द से जल्द अब एन फैमिली को उनके फ्यूनरल की तैयारी कर लेनी चाहिए, सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन बॉस, अगर आप वहाँ जाते हैं तो अब अपनी मौत को दावत देंगे। वो तो बकवास करना बंद कर, हम उनसे फाइट कर सकते हैं। वो तो बकवास मत बंद कर, साले यहाँ गए तो मारे जाएंगे। आई नो हम डरते तो नहीं है पर लेकिन हम एक ही करके मारेंगे। वो तो क्यों नहीं, तभी गलती से वो वहाँ शोर मचा देता है।
वो कहता है जाओ जाके चेक करके आओ कौन है वहाँ पे। वो वहाँ जाने लगते हैं उसे देखने के लिए। उधर टोटल करके 30 सेकंड में वो यहाँ आ जाएंगे। बॉस आपकी जिंदगी बड़ी झंड होके रखी है, बड़े खतरे में आप। दैट्स ग्रेट, ये इनको गिराना होगा। मैं क्या करूँ, ये पत्थर पकड़ लेता हूँ। ना 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 बॉस, पत्थरबाजी का काम आपका नहीं है, ये किसी और का है। आपको मैं 2 ऑप्शन देती हूँ आपकी लाइफ सेविंग के लिए। तो ये काम तो मुझे पहले नहीं बोल सकती थी क्या? उधर पहली बकरी, आपको अपनी दुश्मन का टारगेट होना है और फिर आपको अपने किसी एक दूसरे साथी की कुर्बानी देनी है और वहां से भाग जाना है, आप बच जाएंगे। दूसरा है किंग, यानी कि टाइगर किंग। आपको बस ये बोलना है कि फैमिली यहाँ पे है, प्लीज मुझे बचा लो। ये बोल के कोई ना कोई टाइगर आ जाएगा, बस आपकी जिंदगी भी खतरे में आ जाएगी। वो देख क्या एक लेपर्ड, 10 सेकंड है बॉस, जल्दी कीजिए। मैं क्या करूँ, टॉमी को मैं भेज नहीं सकता मौत के मुंह में, मतलब कि वो बकरा नहीं बन सकता। ऑप्शन बी चुनूं तो मैं मारा जाऊंगा, क्या करूँ, मैं मरना नहीं चाहता। ठीक है मैं बी को चुनता हूँ आखिरकार, मुझे पूरा यकीन है मैं मरूँ तो भी चलेगा पर किसी और की जिंदगी नहीं जाने दूंगा। उसके हाथ में एक माइक आता है। वो होता माइक, वो होता सर मैंने ढूंढ लिया आखिरकार। वो होता तुम यहाँ पे, ठीक है तो फैंगली यहाँ पे है, प्लीज मेरी कोई मदद करो। वो होता ये कर क्या रहा आखिरकार, 1 मिनट इसे रोकना होगा। तभी वहां पे हेलीकॉप्टर आता है और वहां पे गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। हम देखते हैं एक लड़की कहती है कि जल्द से जल्द ऊपर आओ। वो देख ये क्या हो रहा है, वो तो ऊपर आओ ऊपर आओ। वो तो हम बच गए। तभी गलती से हम देखते हैं मामी गिटर उसकी अरमानों पे चढ़ जाता है कि आई एम सॉरी आई एम सॉरी। वो देख कोई बात नहीं, खड़े होने की कोशिश करो। तभी एक आवाज आती है कि क्यों, मेरी बेटी खूबसूरत है ना, आखिरकार बहुत ज्यादा खूबसूरत है ना, वो तुम्हारे उससे यूई से तो बेटर ही है ना। अभी अंधेरा है तो तुम इसका चेहरा क्लियर नहीं देख सकते। मैंने तुम्हारी आवाज सुनी तो मैं यहाँ पे हेलीकॉप्टर लेके आ गया। उधर मिस्टर किम, उधर मेरे को पता है एन फैमिली में हर बंदा बस एक लालची आदमी है। एन फैमिली पूरी तरीके से एक मतलब कि करप्शन से भरी हुई है, सिर्फ एन को छोड़ के। पर उस दिन मैंने इस ली फैंग को देखा था। ये ली फैंग को पैसों से पावर से कोई मतलब नहीं है, इसे बस अपनों से मतलब है। मैं पता है मिस्टर एन उस दिन हॉस्पिटल गए थे, हॉस्पिटलाइज हो चुके थे समझे। उन्होंने मुझे कुछ शेयर वगैरह सब कुछ ट्रांसफर कर दिए थे जाने से पहले। उन्होंने कहा था ये शेयर तब काम आएंगे जब कंपनी क्राइसिस में डूब रही होगी। जब चूई ने उसके ऊपर मतलब कि क्या होता है उसकी कंपनी के ऊपर अटैक किया तो उनको इसके कारण उसको हार्ट अटैक आने लगा। वो तो मिस्टर किम आपने कहा उनको हार्ट अटैक आया था घर पे। वो तो हाँ क्यों क्या हुआ। वो तो मुझे याद है मैंने उनको 800 साल पुरानी ग्रेनुला दी थी उनके बर्थडे प्रेजेंट पे। वो उनको बड़े आराम से ठीक कर सकती थी, मैंने उनको वो गिफ्ट में दिया था। और आपने कहा था जाने से हॉस्पिटल जाने से पहले उन्होंने सीक्रेटली सारे शेयर आपको दे दी थी, आपको ट्रांसफर कर दिए थे। वो तो हाँ इसका मतलब है कि कोई है, वो समझ रहे हैं। वो तो यानी कि कोई है एन फैमिली में जो कि ये सब कुछ करवा रहा है। सीरियस हो। वो तो हाँ मैं सीरियस हूँ सर, उनको अपने पास रखना, जो एन फैमिली में वापस जा नहीं सकता। मिस्टर एन ने पूरी होप तुमसे लगा के रखी है, सच में तुम बड़े ब्रेव हो। ये देखिए उसकी बेटी कहती है हाँ सच में मैं ना ब्रेव, इस वक्त तुम मेरी आइडेंटिटी जान नहीं पाए हो, ना ही तुम्हें उस बंदी की आइडेंटिटी पता है जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। यदि तुम वापस जाते हो तुम अपने आप को ही जान से मारोगे, तुम्हें इस वक्त सीक्रेटली रहना होगा। सही कहा, यदि अगर मैं एन ग्रुप में वापस जाता हूँ तो कुछ ना कुछ तो होगा, पर मुझे जाना तो होगा। वो कमीना ग्रैंपा को वापस हर्ट करने की कोशिश करेगा। लूक और चुई दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं मुझे टेक डाउन करने के लिए। यदि मुझे पहला क्लू भी मिल जाए ना तो मेरे लिए बेटर रहेगा। कोई भी डर्टी ट्रिक इस्तेमाल करेंगे मुझे टेक डाउन करने के लिए, तो मुझे इसके लिए प्रिपेयर करना होगा। टेंशन मत लो, मैं उनको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, आखिरकार उनको उन्हीं की जाल में फंसाऊंगा। उधर वाओ दैट्स द मैन आई वांट। उधर सच्ची सुन बेटा एक बढ़िया आइडिया है। देख तूने अपनी मतलब कि उसकी मतलब कि यूई को डिवोर्स अब तक दिया नहीं है, पर तू देने वाला है। किंग फैमिली और क्या बोलते हैं एन फैमिली की फोर्स जुट जाती है तो हम अनस्टॉपेबल बन जाएंगे मैन। डैड प्लीज कट ऑफ। एन फैमिली क्राइसिस में है, मैं बेटा एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए देख रहा हूँ, एक ब्रेव मैन देख रहा हूँ। आदमी बहुत अच्छा है आखिरकार, ये यूई के प्रति इतना अच्छा था जबकि वो इसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी। बॉस आपको बता दूं मिस्टर किम ऐसा सीरियस है, क्या भाव करेंगे। मुझे एक ब्रेक दे साले, मैं एक को नहीं संभाल पा रहा तो 2 की बात करिए आखिरकार। अगले दिन वो उसे पूरी बात बताता है जाके लेजी को। वो जाओ जाके आखिरकार ये सब कुछ करो समझे, तुम सच में गुड फॉर नथिंग हो। मैंने एन फैमिली के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैं नहीं जा रहा आखिरकार, मैं बस कहीं और मूव ऑन हो रहा हूँ। होता शट अप, मुझसे बात मत करो। होता ये क्या मामला है आखिरकार। मेरी माँ ने कहा था आखिरकार रिच वुमेन्स बोधा हॉट वो बोधा कमी नहीं होती है। सच में उन्होंने झूठ नहीं बोलता। लेजी तो आपसे बोधा गुस्सा हो चुकी है बॉस, उसने कहा अब वो आपके साथ रहना नहीं चाहेगी। अब आप क्या करेंगे। जब औरत किसी से प्यार करती है तो वो जलसी करती है और गुस्सा हो जाती है, टेंशन मत, तो वो जल्दी आ जाएगी। ठीक है भाई जल्दी से अब हमें मूव ऑन होना होगा कहीं और जगह, ठीक है हम कहीं हो जाते हैं। वो तो कहाँ पे, वो टॉमी। मैं कोई बिलियनर तो हूँ नहीं, पर लेकिन मेरे पास इतना पावर तो है कि मैं एक नया घर तो खरीद सकता हूँ, पैसा है मेरे पास, हम एक नया घर खरीदेंगे। वो होते हेलो सर बताइए हम आपकी क्या मदद करें। होता मुझे $80,000 का कोई बढ़िया सा घर दिखाओ। होता क्यों नहीं। तब एक आवाज आती है $80,000 का, सच एक गरीब पर्सन। होता ये यहाँ क्या कर रहा है। होता मिस्टर लुक वेलकम वेलकम, आप यहाँ क्या करने आए हैं।
वो कहता है मैं एक विला लेने आया हूँ। ऑफ कोर्स हाँ, एक विला, मुझे एक विला चाहिए बाबू प्लीज। वो कहता है क्यों नहीं, $3 मिलियन तो काफी आखिरकार है। मैं कोई ऐसा पर्सन तो हूँ नहीं जिसकी जेब में पैसा हो या किसी और अमीर फैमिली का पैसा इस्तेमाल करे, पर फिर भी $80,000 का ही घर खरीदे। होता है तो अगर यहाँ पे पैसे का जोर दिखाने आया तो दिखा ले बेटे, बस कितना ही दिखा पाएगा, क्योंकि पैसे की भी एक लिमिट है। दुनिया में अंधाधुंध पैसा तो है नहीं। होता है तुम्हें क्या लगता है तुम अपने लाइव स्ट्रीम से कितना ही कमा लोगे आखिरकार? तुम्हारी कंपनी या फिर तुमने जो मुझे फेक वो मिल्क की रेसिपी दी थी मुझे डिफीट करने के लिए, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो। तुम एक $80,000 का हाउस खरीद लिया हो, औकात है तो मैं जितने का घर ले रहा हूँ $3 मिलियन, उससे भी ऊपर ले सकते हो। उधर लुक, मुझे लुक डाउन मत करना आखिरकार। डू यू थिंक आई एम ए पुअर बॉय? मुझे एक $8 मिलियन का घर दिखाओ। क्यों नहीं, ऐसे लगता है ये मुझे बेवकूफ़ बना सकता है। तुम बस बड़ी बड़ी बातें करना जानते हो आखिरकार। तुम जिस घर में रहते हो वो तो $4 मिलियन का ना, जबकि मैं अब जिस घर में रहने वाला हूँ वो $8 मिलियन का है। तो अब असली गरीब तो तुम हो मेरे सामने। हाँ, गरीब द बॉस, आप हद से ज्यादा औकात से बाहर जा रहे हैं। इतना पैसा है भी सही। होता है डोंट वरी, अंडर इज माई कंट्रोल। वो कहता तो मैं लगता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कर सकता हूँ जो मैं अपनी मन में चाहूँ वो मैं करूंगा। मुझे 60 मिलियन का दिखाओ, मुझे 70 मिलियन का दिखाओ, मुझे 80 का। ये देख के वो था एक मिनट कौन है जो कि मिस्टर लू को चैलेंज कर रहा है? वो था एन फैमिली का सनी लो आखिरकार। सभी लोग उसे स्कमिंग कहते हैं, पर लेकिन वो बोला पावरफुल है आखिरकार। वो बोला अमीर है, क्या मैं उसका नंबर लूं? ली फैंग, मुझे यकीन नहीं कि इतना पैसा तुम्हारे पास है भी क्या। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतनी औकात है कि तुम्हारे पास इतना पैसा हो भी क्या। अच्छा, ट्राई करके देख ले। मैं इतना ज्यादा पैसे वाला हूँ अब कि मैं तेरी कंपनी भी खरीद सकता हूँ गरीब। वो था देन ठीक है, तो मैं $122 मिलियन देता हूँ। मुझे $122 मिलियन का कोई घर दिखाओ और मैं वो अभी कभी मैं बाई करूंगा। तेरी औकात है साले। वो तो मिस्टर लू के लीजिए $122 मिलियन की घर की चाबी। वो तो थैंक यू। हाँ चल बैठे, तेरी बारी। होता है क्यों नहीं मैम, मुझे $5 मिलियन का घर दिखाइए। होता क्या देख, मैंने कब कहा कि मेरे को तेरे से भी ज्यादा अमीर बहुत पैसे वाला घर चाहिए। मेरे को तो घर चाहिए जिसमें मैं रह सकूं, जो कि लग्जीरियस हो, ठीक ठाक हो, रहने लायक हो। वो कहता है कमीने साले, तूने मुझे बेवकूफ बनाया। तभी हम देखते हैं हमारा टॉमी कहता है कि तू मेरे बॉस को हिट करना चाहता है, ये ले साले, और उसे बहुत बुरी से मारता है। होता है मैंने सुना है आपके यहाँ लॉटरी से भी हम एक घर खरीद सकते हैं। होता है यस सर आइए। बॉस आपने तो उसकी बड़ी गुंदे वाली हालत कर दी है। होता है सिस्टम, क्या तुम मेरे को कोई और देखा? होता है ऑब्वियसली क्यों नहीं है। आपके पास दो ऑप्शन है, पहला आप अपने हाइट को 10 सेंटीमीटर बढ़ा सकते हैं, दूसरा एक लग्जीरियस हाउस आप ले सकते हैं। होता है ऑब्वियसली मुझे भी ही चाहिए। तो ये लीजिए सर एक गोल्डन एग। आपके अंदर एक गोल्डन एग होगा जिसके अंदर एक बहुत ज्यादा लग्जीरियस घर है, बस एक एग के अंदर। बाकी सभी में कुछ छोटे मोटे घर हैं, थोड़े बहुत लग्जीरियस मीडियम टाइप के, हाई टाइप के बस 2 या 3 ही हैं। उधर ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। वो जैसे ही खोलता है, उधर कांग्रेचुलेशन मिस्टर ली, आपने बेंचेंग ग्रुप का सुपर प्राइज जीता है, एक लग्जीरियस डाउन हाउस जिसकी कीमत $1 बिलियन है। वाह, $1 बिलियन का हाउस। अरे ये हमारे 10,000 गोल्डन एग में से किसी एक में ही है। हम हमें कहते हैं कि क्या मैं सच्ची वर्ल्ड का इतना लकी पर्सन हूँ? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा अपने ऊपर। बाहर हम देखते हैं वहां पे लुक कहता है कि ली, मैंने सुना तूने $1 बिलियन का हो जीता है, चुपचाप वो मेरे हवाले कर दे। उधर देखो यार, आखिरकार घर बसाया नहीं, गरीब पहले आ गए भीख मांगने। तूने $120 मिलियन का घर खरीदा ना, तुझे वो नहीं चाहिए आखिरकार। वो तो बकवास करना बंद कर, वो मुझे दे दे, अदरवाइज मैं तुझे जान से मार दूंगा। डैड को अगर पता चला कि $122 मिलियन मैंने घर में खरीदे हैं कंपनी के फंड का लगा के, वो मुझे जान से मार देंगे, कंपनी के इनहेरिटेंस भी मुझे नहीं देंगे। तो बॉस मैं क्या करूं, क्या मैं इनको बहुत बुरी से मारूं? तभी वहां पे एक लड़की आती कि कौन है जो कि मेरी किंग फैमिली के घर को हथियाने की कोशिश कर रहा है। वो तो कौन? वो कहता है मैंने सुना है किसी ने यहाँ पे हमारे सुपर लॉटरी टिकट से वो जीता है आखिरकार। वो तो सनी किम, यानी कि वो घर किम फैमिली से बिलोंग करता था। क्या ये मिस्टर किम ने ये सब कुछ किया है? क्या वो अपनी बेटी को मेरे हाथों दे रहे हैं एक घर के सती दहेज के रूप में? लुक का चेहरा देखने लायक था सच में उस समय वो उसका फतिया की माँ जैसा हो गया था सच में। मैं अगर उसे पीटता ना तो भी मैं इतना खुश नहीं होता जितना खुश मैं अब हो रहा हूँ उसका चेहरा देख के। तुम्हारा शुक्रिया, सही टाइम पे तुम वहाँ आ गई। दरविश में तो इतना कमाल का शो देख ही नहीं पाता। नहीं, तुमने मेरी मदद की है। हमने आज तुम्हारे कारण एक $100 मिलियन का हाउस, मतलब कि क्या बोलते हैं, बेचा है आखिरकार। तुम्हारा शुक्रिया। वो कहता अरे हमारी किंग फैमिली के पास बिलियंस ऑफ डॉलर है, एक हाउस ऑफ लॉटरी ये सब कुछ करने का क्या ही तरीका आखिरकार है। तुम्हें इस प्रकार से $100 मिलियन कभी सही ढंग से कमा ही नहीं पाओगी। हे भगवान, सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है। इन्होंने मुझे घर दिया है, दहेज के रूप में दिया है क्या? वो तो तुम्हें नहीं पता आखिरकार, वो हमारी किंग फैमिली का एक ऐसा हाउस है जिसको हम कभी बेच ही नहीं सकते। हमने उसे लॉटरी में रख दिया, जो जीता ये वही रुस्वा। वो कहता है सच में कैसे? होता है कि तुमने लगता है लोगों से अब तक इस बारे में सुना नहीं है, मैं तुम्हें बताती हूँ। और हम देते हैं उस घर को। वो क्या है कि जब हम मेरे फादर ने यानी कि किम ने बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर लगे थे, और जब वो इतना आलीशान घर उन्होंने लगाया था
तब क्या है कि अचानक से उस दिन एक बहुत जोर की बिजली आई थी, जिसके कारण वो पूरा घर ऑलमोस्ट तहस नहस हो गया था। घर को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ पर, लेकिन वो पूरी पार्टी वगैरह ग्राउंड वगैरह सब तहस नहस हो गया था। उसके बाद क्या है कि मेरे फादर और हम लोग बहुत बुरी तरीके से बैंकरप्ट हो गए थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, और जो इन्वेस्टर्स थे उनको तो हार्ट अटैक आ गया, किसी को कुछ आ गया। फिर अभी एक ताओइस्ट मास्टर ने कहा कि वो जो घर है वो जिका पोता है एक गॉडली पैलेस है, और नॉर्मल से बंदा उसे ले ही नहीं सकता। उसे इसे वही बंदा ले सकता है जिसकी डेस्टिनी एम्पर डेस्टिनी हो। होता हमारी किंग फैमिली में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कि उस घर को अचीव करे। तो इससे अच्छा हम लॉटरी में ही लगा देंगे, जिसका लक अच्छा हुआ वो ही आखिरकार नया एम्पर बनेगा, यानी कि वही है नया एम्पर। हम लेते हैं वो उस घर पे पहुंचते हैं कि ये है टॉप क्लास लग्जीरियस घर जो कि अभी आपके सामने है। यदि तुम रहना चाहते हो तो इसमें तुम्हारी हिम्मत की बात है। हम लेते हैं नेगेटिव एनर्जी हमारे मेकअप पे अटैक करती है। वो तो सच में ही उन्होंने सच कहा था, यहाँ पे तो कोई नॉर्मल बंदा रह ही नहीं सकता, इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी। पर लेकिन मैं भी कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हूँ, मैं रहूंगा यहाँ पे जैसे मेरी मर्जी है। आखिरकार वो उसे रोकती है कि रुक जाओ यार, तुम सच में इसके अंदर जाए हो, देखो मजाक मत करो, मैं कोई मजाक नहीं करी। आखिरकार सच में जो सिर्फ जिंदगी डेस्टिनी एम्परर होगा सिर्फ वही जा सकता है, तुम इसके अंदर नहीं रह सकते। होता कम ऑन, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ रहूंगा। आखिरकार मैं ही एम्परर हूँ। आखिरकार एक एम्परर को हमेशा फेयरलेस होना चाहिए, किसी से नहीं डरना चाहिए। एक डेस्टिनी एम्परर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जस्ट लाइक मी। पर लेकिन ये जगह सच में बहुत अलग है, ये जगह सच में मेरे रहने के काबिल है। ये मुझे सच में एक एम्परर वाली फीलिंग दे रही है। सो इसलिए कोई यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि बस मुझे से एक ट्रू एम्परर ही यहाँ रह सकता है। और जैसे वो कदम रखता है वहाँ पे एक मतलब कि क्या बोलते हैं एक्सप्लोजन होने लगता है। वो कहता है एम्परर इज बैक, और वहाँ इतना जोर का रिएक्शन होता है कि आसमान में एक बहुत पावरफुल रिएक्शन होता है। आसमान साफ हो जाता है कि एक मिनट, आसमान साफ हो गया, हॉन्टेड एनर्जी जा चुकी है सच में। और वो याद करती है कि सुनो डैड, ली ने सुपर लॉटरी टिकट जीत ली है। वो तो ली ने सच में जीत ली है, यानी सच में वो एक एम्परर है। आखिरकार तुम उसे मिसअप नहीं कर सकती। जैसे वो एक डिवोर्स दे अपनी बीवी को, वो फिर हमारी किंग फैमिली के लिए एक अच्छा चांस होगा। ली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग तो बेवकूफ थे जो कि वो ली को नहीं समझ पाए, हम बेवकूफ नहीं है। ली बहुत ज्यादा कीमती है औरत, आदमी है हमारे लिए। हेलो मिस, क्या हुआ, आपका चेहरा लाल क्यों हो रहा है? होता नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। आखिरकार तुम आप यहीं रहिए, मैं फ्री होती हूँ तो मैं आती हूँ। होता क्यों नहीं, होता वाह क्या लग्जीरियस घर है सच में, तुमने बड़ा कमाल का गिफ्ट दिया है मुझे, सिस्टम बहुत बढ़िया। सिस्टम उस घर को अच्छे से चेक करती है कि सर ये सर आपकी लोकेशन बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही जो कि हमने मतलब कि सिस्टम ने आपको जो घर दिया है। आप क्या पजल मोड स्टार्ट करना चाहेंगे? होता प्लीज चुनिए। होता पजल मोड, हिडन मोड, ये क्या है? सिस्टम का कोई हिडन फीचर है क्या? होस्ट फैमिली पजल मोड स्टार्ट हो चुका है। वो तो ये क्या चीज आखिरकार में, ये क्या है आखिरकार मोड? तो ये हमारा इस वक्त सेल्फ कॉन्शियसनेस माइंड है, डूब नहीं रही है, टेंशन मत लीजिए। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं सुन रहा हूँ कि सिस्टम के पास भी उसका कॉन्शियसनेस माइंड है। हाँ सच में मैं डूब नहीं रहा। वो तो मैंने कहा था ना। मतलब एक मिनट, ये क्या आखिरकार? वो कहता है कि इसे मारो, बहुत बुरी तरीके से मारो। वो तो एक मिनट, ये तो मैं हूँ आखिरकार, मुझे लोग पीट कैसे रहे हैं? रुक जाओ, ये मर जाएगा। वो तो चुप कर बुढ़ी, आखिरकार मेरे सामने न्यूज, तुम बस मेरी ब्रेड गर्म करने वाली एक औरत हो, समझे? तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरी वाइफ बने। वो तो पर लेकिन तुमने, वो तो तुम्हारे साथ मैं इतना बड़ा पागल हूँ क्या कि मैं तुम्हारे साथ अपना टाइम वेस्ट करूंगा? तुम सभी सुंदर सुंदर और बढ़िया बढ़िया औरतें मेरे पास है। तुम्हारी फैमिली का फ्यूचर बड़ा कमाल का था, तुम्हारे ग्रैंडपा मर चुके हैं, हैन फैमिली डूब चुकी है, अब सब कुछ मेरा है जो मैं चाहूंगा। आखिरकार वो तो तुमने ही आखिरकार मिस्टर हैन को मारा था। लुक, मैं तुझे जान से मार दूंगा। होगा तू मुझे मारेगा, खुद की हालत देख। तू एक वेस्ट ऑफ टाइम है, एक लूजर है, और उसे बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगता है कि एन फैमिली का फ्यूचर बढ़िया था मेरे लिए, तो मैंने बस उसके लिए उससे शादी की है। इस बार मैं सोच रहा हूँ कि तेरे पास वो लग्जरियस हाउस कैसे आ गया क्या? आखिरकार तू तो एन फैमिली से किक आउट हो चुका था ना, तू एक डेस्टिनी एम्परर बनना चाहता है। तेरी औकात नहीं साले, जाके ऐसे पूल के अंदर फेंक दो और ठहराओ कि ये एक एक्सीडेंट है, इसने सुसाइड कर लिया अपनी बीवी को किसी और के साथ चक्कर चलाते हुए देखने। ये अब और ज्यादा जिंदगी जीना नहीं चाहिए, मार दो इसे। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और क्या मैं इस मानव को कंटिन्यू करूं या नहीं? सुनिए, मैं मतलब कि क्या बोलते हैं लाइक टारगेट दे रहा हूं। यदि अगर इसके ऊपर 2000 लाइक आ जाते हैं ना, तो मतलब कि मैं समझूंगा कि हाँ भाई इसको आगे कंटिन्यू करने हैं। 2000 लाइक मतलब कि हाँ का है, ठीक है। और 200 कमेंट मतलब कि क्या बोलते हैं ना का है, समझ गए? बाकी तो देखो आपके ऊपर है कि आप लोग क्या चाहते हैं। मैं बस ये चाहता हूँ कि भाई मेरे को खुद को ये कहानी अच्छी लगी है। इसके मतलब कि एक बंदा था, किसने था, सतत बीस्ट एक्सप्लेनर नाम से कोई बंदा था, उसने इसको पूरा किया था, ठीक है। वो भी 2 साल पहले, 2 साल पहले मैंने यूट्यूब पे चेक कर लिया। तो में से कई बंदे कह रहे हैं कि भाई ये ऑलरेडी एक्सप्लेन है, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन है। वास्तव में क्या है, दो एम्परर सनीलो नाम की मानवा है। हाँ, 2 एम्परर सनीलो नाम की मानवा है। मैंने चेक किया, उस बंदे ने जो एम्परर सनीलो टाइप की जो एम्परर इन लो नामक जो बंदे की मानवा की है ना, ये वो नहीं है जो कि तुम लोग देख रहे हो, ठीक है। और
जो मैं कर रहा हूँ वो अब तक किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं की भाई। एम्परर इन लॉ नामक 2 मानवा है, मैंने 2 पढ़ी है, दोनों का नाम एम्परर इन लॉ है। मैं भी कंफ्यूज हो गया था भाई। मैंने देखा एक तो यहाँ पे एम्परर इन लॉ है, एक यहाँ पे है, दोनों की फोटो मैच नहीं करी। दोनों के चैप्टर खोल के देखे, मैंने कहा ना भाई ये दोनों चैप्टर ही आपस में मैच नहीं हो रहे। फिर मेरे को पता चला कि अच्छा इन दोनों का नाम सेम है वास्तव में, पर लेकिन ये दोनों मानव अलग अलग है। हाँ, मैं धीरे धीरे समझ आ गया था मुझे। इसलिए तो आप तुम लोग जो समझ रहे हो ना, ये वो वाली कहानी नहीं है, ये दूसरी है, ठीक है। और इसके 140 चैप्टर है, जी हाँ, इसके 140 चैप्टर हैं। और उस बंदे ने कहाँ तक किया था मेरे को याद नहीं, पर उसने दूसरी वाली की थी, बढ़िया था। 50 शायद कितने थे, 59 या इतने को चैप्टर किए थे 2 साल पहले, ठीक है। उसके बाद किसी ने भी नहीं किया, मैंने चेक कर लिया पूरा यूट्यूब। तुम कह रहे हो भाई इसने कर लिया उसने कर लिया, किसी ने नहीं किया भाई, मैंने खुद चेक किया, मैंने खुद देखा है। और अगर किया है तो एक या दो ही चैप्टर किया होगा किसी ने। जैसे कि एक बंदे का दिखा रहा था 4 घंटे का है सिर्फ, और सिर्फ उसने एक ही चैप्टर अपलोड किया है, ठीक है। और वो भी आधे चैप्टर उसने अपलोड किए हैं 2 साल पहले। इसलिए मैं तो इस मानव को कंटिन्यू करने का सोच रहा हूँ। तुम लोगों को क्या लगता है, क्या मैं इस मानव को कंटिन्यू करूँ या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और 2000 लाइक टारगेट है, 300 कमेंट टारगेट है, ठीक है। बाकी राम जाने तुम लोगों का क्या होता है। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते अगले से नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।